श्री मधु दीदी हम लोगों के साथ हैं और इनके बारे में सभी लोग जानते हैं दीदी को, फिर भी मैं थोड़ा सा इनका परिचय सब लोगों को दे देना चाहता हूँ। दीदी जो हैं सबसे पहले जो हैं मठ में इन्होंने प्रवेश किया, विशेष करके महिलाओं के लिए पहले बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम था नहीं आने का, किंतु दीदी जो हैं वो अपनी पीएचडी जो थीसिस के कारण गुरुदेव से और बाद में श्री तीर्थ महाराज जी से मिलना, चर्चा करना और श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो विचार हैं उसके बारे में सुनना, समझना, फिर बाद में थीसिस भी लिखा। तो करते करते श्री गुरुदेव से जुड़ी और इतना प्रभावित हुई कि पूरी तरीके से श्री गुरुदेव के कृपा पात्री बन गई है। और ये वैसे तो मथुरा के हैं और बाद में परिवार से सब लोगों से सहमति नहीं रहने पर भी दीदी ने बड़े मतलब मुश्किल के बीच में भी धीरे धीरे सारे फैमिली वालों को, रिश्तेदारों को और सभी को ही धीरे धीरे गुरुदेव के प्रति इन्होंने मोड़ दिया है। और दीदी बड़े ही विदुषी हैं और सारे शास्त्रों में इनका इतना अच्छा प्रवेश है, भाषा इनका इतना मतलब सुंदर है कि दीदी ने गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव के कहने पर श्री भागवतार का मरीचि माला, श्री राय रामानंद संवाद जो सबसे प्रिय था गुरुदेव को, राय रामानंद संवाद, और विशेष करके श्री वेदांत सूत्र जो है, जो मतलब सोच नहीं सकते इतना टफ चीज है, किंतु श्री गुरुदेव ने ये सेवा का भार जो है दीदी को दिया है और दीदी ने चारों खंडों को संपूर्ण रूप से ट्रांसलेट करके उसको उन्होंने प्रकाशित किया है। और ये दीदी की बहुत बड़ी मतलब अवदान है और ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा एक देन है। हिंदी भाषा में सारे टीकाओं के साथ बलदेव विद्याभूषण पाद जी का श्री गोविंद भाष्य टीका और दूसरे टीका 7-8 जो टीकाओं को लेकर के जो इन्होंने ट्रांसलेट किया है और कहीं कहीं भूल भी रहा हो उन भूलों को भी सुधार करते हुए एकदम मौखिक एक प्रकाशन हिंदी भाषा में इन्होंने प्रकाशित किया है। श्री गुरुदेव को बहुत ही ये मनोभीष्ट था, परम गुरुदेव को विशेष करके ये बहुत ही मनोभीष्ट था, तो दीदी ने इस मनोभीष्ट सेवा को पूर्ण किया है। और फिलहाल इस समय श्री गुरुदेव को जो मनोभीष्ट है श्री भागवत महापुराण के संपूर्ण 12 स्कंद के जो श्लोकानुवाद है उसको सरल भाषा में प्रकाशित करने का सेवा जो है वो दीदी को गुरुदेव दे गए हैं। उसमें पहला 4 स्कंद तो चप चुका है, फिर बाकी 5 से जो 9 तक जो है उसका काम भी लगभग समाप्त है। अब इसके आगे वाला भी प्रकाशन होगा। इस प्रकार से दीदी के बारे में क्या कहें, तो इसलिए हम लोग जो हैं सौभाग्यशाली हैं, आज श्री गुरुदेव के बहुत ही पुराने प्रिय जो शिष्य हैं मधु दीदी से श्री गुरुदेव के जो स्मरणीय विषय है उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। दीदी सबसे पहले तो ये बताओ कि कैसे आप मठ आए, श्री गुरुदेव से कैसे मिलना हुआ, किस वजह से हुआ, ये सब विवरण जो है, और किस प्रकार से घर में मतलब विरोध था फिर भी आपने सारे चीजों को पार करते हुए गुरुदेव की जो कृपा आपने प्राप्त किया, ये सारा चीज आप कृपा करके थोड़ा सा बताइए। हरे कृष्ण। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपत्कमलं श्री गुरु वैष्णवाश्च श्री रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। मैं सर्वप्रथम परम आराध्यतम सर्वाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमती वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के
श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात उनके ही सतीर्थ नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज, भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात गुरुदेव के चरणाश्रित सभी त्रिदंडी पादगण, सभी वैष्णवाचार्य और इस समय शताब्दी समारोह में लगे हुए सभी आयोजक, यंग जनरेशन, पुराने लोग और विशेष रूप से संचालक महोदय श्री विजय कृष्ण प्रभु, आप सब लोग मेरा यथा योग्य अभिनंदन वंदन स्वीकार करें। जैसा कि प्रभु जी ने मुझे आदेश दिया है, तो सर्वप्रथम मैं वही बता देती हूँ कि मैं गुरु जी से कैसे मिली। मैं एमए कर चुकी थी और उसके बाद पिताजी ने कहा कि जैसे मथुरा में होते हैं, कोई नई बात तो नहीं है कि अब तुम आगे नहीं पढ़ोगी और तुम्हारा विवाह हम कर देंगे। मुझे ये बात सुनकर के हृदय को बहुत आघात लगता था, और जब भी माँ और पिताजी घर से बाहर चले जाते थे कभी, तो मैं भगवान शंकर के आगे फूट फूट कर रोती थी कि क्या मेरा जीवन ऐसे चला जाएगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि खंडेलवाल समाज में मैंने भाषण देती थी समाज के ऊपर। तो जो भाषण के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर जय किशन प्रसाद खंडेलवाल, वो आगरा के बलवंत सिंह कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो वो गिरिराज जी की परिक्रमा करी पहली बार जीवन में, और वो एक दफे मेरे पिताजी की दुकान जो धार्मिक किताबों की है, पिताजी से मिलने आ गए और आकर के उन्होंने कहा कि आपकी जो लड़की है वो भाषण देती है, आजकल क्या करती है। पिताजी ने कहा कि कुछ नहीं, वो अभी घर पे ही बैठी है, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो मिलने घर पर आए तो बोले कि क्या कर रही हो बेटी। मैं कहा कुछ नहीं। कुछ करना चाहती हो? मैं कहा मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, मेरी सब सहेलियां वही कर रही हैं। और तो तुम करोगी? मैंने कहा हाँ, मैं डॉक्टर वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी के यहाँ गई थी और उनसे कहा था कि आप मुझे भागवत पर पीएचडी करा दो। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास तो स्थान ही नहीं है। तो मैं कुछ कर नहीं पाई, मैं घर पर आ गई। तो पता चला कि वो बहुत रुपया लेते हैं तब रजिस्ट्रेशन कराते। लेकिन भगवान की कृपा से जय किशन प्रसाद खंडेलवाल मेरे घर पर आए और उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी मुझे भेज दिया। वहाँ के डीन थे डॉक्टर विद्या निवास मिश्र, अपने समय के बहुत ही सशक्त हिंदी लेखक थे, संस्कृत का भी उनको ज्ञान था। मैं भगवान की कृपा से उनसे मिल गई और उन्होंने मुझे कहा कि तुम भागवत पे पीएचडी कर सकती हो और तुम्हारा मैं टॉपिक देता हूँ श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण लीला की प्रबंध योजना, एक अध्ययन। तुमने कभी भागवत पढ़ी है? मैं कहा हाँ, मैंने लीला तो देखी है मथुरा में श्री कृष्ण लीला, और थोड़ा बहुत मेरे घर वाले जो सुनाते उतना ही। तो उन्होंने मुझे कहा, मैं तैयार हो गई, मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि बहुत सी लड़कियां आती हैं लेकिन सबकी शादी वादी हो जाती है, तुम लोग क्यों ये पीएचडी हो ये सब करते हो, इसका कुछ मतलब नहीं है। मैं चुप रही। बाद में उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस विषय पे कर लो। मैं आ गई तो पीएचडी के पहले सिनॉप्सिस जमा करनी पड़ती है, विषय सूची। तो मुझे भागवत में पढ़ती थी लक्ष्मण शास्त्री, मथुरा में स्वामी घाट पर गोविंद देव जी का मंदिर है, वहां पढ़ने जाती थी, लेकिन मुझे बहुत रुचि नहीं आती थी वहां पर। तो वहीं पर एक विष्णु प्रसाद दीक्षित थे, उन्होंने कहा कि दीदी मैं गौड़िया मठ में ले जाऊंगा आपको, अब वहां पर अच्छे लोग हैं, वो आपके विषय से संबंधित चर्चा करेंगे। तो पिताजी से कहना तो मुश्किल ही था। माँ से कहा, माँ ने कहा कि तू जहां भी जाएगी अकेली नहीं जाएगी, मैं तेरे साथ जाऊंगी, या हमारे घर में जो रोटी बनाती थी वो तेरे साथ जाएंगी। मुझे क्या दिक्कत थी। तो वहां पे गई तो पहली बार तो मुझे कुछ नहीं कहा, गुरुदेव नहीं थे, तीर्थ महाराज थे, शिवानंद प्रभु। मैंने उनके पास जाया तो वो बहुत प्रसन्न हुए, वो खुशी से उछल गए क्योंकि उनकी भी रुचि शास्त्रों में थी। बहुत प्रसन्नता के साथ मैंने कहा कि मुझे प्रभु जी थोड़े पारिभाषिक ग्रंथ चाहिए, जैसे कि उज्जवल नीलमणि है और ये सब है, भक्ति रसामृत सिंधु है। तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से वो ग्रंथ निकाले और मुझे बताते रहे कि ये कर सकते, इसमें कर सकते हैं। तो हम दोनों ने मिलकर के विषय सूची तैयार की और उसको लेकर के मैं फिर आगरा गई डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के पास। मैं कहा ये विषय सूची है, आप इसको समझ लीजिए।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पीएचडी की भाषा नहीं है, इसको तो नहीं होगा, तुम ठीक से इसको करो और टाइप करके लाओ। फिर ये सब प्रोसेस से मैं गुजर गई। तो बाद में मैं फिर शिवानंद प्रभु के पास जाना चाहती थी, लेकिन मुझे रोक दिया गया। बोले यहाँ पे लड़कियां नहीं आ सकती। मैं घर से भी लड़कियां भेजने को तैयार नहीं है, यहाँ भी लड़कियां नहीं आ सकती, तो क्या करूं। लेकिन किसी किसी का जीवन भगवत कृपा से चलता है, ऐसे ही सब कुछ हो गया। तीर्थ महाराज ने शिकायत पहुंचा दी, नीचे आज भी वो बैठते हैं, पर मुझे उनका नाम याद नहीं है, बामन गोसाई महाराज के पास। बामन गोसाई महाराज ने कहा जो लड़की आती है उसे कोई नहीं रोकेगा। बस फिर मेरे लिए वहां के जो दरवाजे बंद रहते थे वो खुल गए। गुरुदेव कब आएंगे, गुरुदेव कब आएंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी। क्यों? क्योंकि मैं उस विषय सामग्री को लेकर के अखंडानंद सरस्वती के पास और अतुल कृष्ण गोस्वामी के पास, सुदर्शन चक्र के पास, डोंगरे जी के पास, रास बिहारी गोस्वामी के पास जाती रहती थी। वहां पे मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए, बहुत ही अच्छे अनुभव हुए, क्योंकि शिवानंद प्रभु तो अभी थोड़े छोटे थे ना, और वो लोग अनुभवी थे काफी, और उनको ये सब विषय आता था कि इस विषय सूची को कैसे तैयार किया जाए। मैं अखंडानंद जी से बहुत प्रभावित हो गई। प्रभावित इसलिए हुई कि उन्होंने मेरी बड़ी प्रशंसा कर दी। उन्होंने कहा कि लड़की इंदिरा गांधी होती तो भी मैं इतना समय नहीं देता जितना तुझे दे रहा हूँ, तू विवाह मत करना, मैं तेरे को कृष्ण से मिला दूंगा। तो मुझे वही चाहिए था। तो मैंने गुरुदेव के, हाँ, फिर अब गुरुदेव की बारी आई। मैंने गुरुदेव के दर्शन किए। जब गुरुदेव आने वाले थे अप्रैल में, नवदीप की परिक्रमा के बाद, माँ आई मेरे साथ, मैंने उनके दर्शन किए तो मुझे लगा कोई ऋषि बैठे हैं। उनके इतना तेज था, अद्भुत, और नीलवर्ण की आंखें। तो मैं उनके सौंदर्य को और उनके तेज को देख करके अभिभूत हो गई। फिर भी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि मुझे इनको गुरु बनाना या कुछ, क्योंकि मेरे दिमाग में तो अखंडानंद जी चल रहे थे ना। और फिर जब मैं रास बिहारी गोस्वामी के पास गई, जिनकी समाधि राधा दामोदर मंदिर में है, तो वहां से एक मेरी सहेली आ रही थी, रंजना श्रीवास्तव। तो बोली कि तू कहाँ जा रही है? मैंने कहा मैं रास बिहारी जी के पास। और वहां मत जाना, वो तो बहुत चिल्लाते हैं, ये सब तुम पैर भी मत रखना। तो मैं कहा मैंने ऐसा क्या किया है? तो नहीं, वो स्त्रियों के साथ ऐसा ही करते हैं। मैं कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं जाऊंगी। तो मैं चली गई। मैं वहां पे जाकर के बैठी तो मुझे पता चला कि रंजना देवी पर रिसर्च कर रही थी, इसलिए वो इतने नाराज थे। मैंने जाकर के कहा कि मैं श्रीमद् भागवत पर शोध करना चाहती हूँ और मैं आपकी कुछ सहायता चाहती हूँ। तो बोले अच्छा तुम्हारा विषय पढ़ो, क्या है? वो विषय मैंने शुरू ही किया था, वो इतनी जोर से रोए, वो रोते ही चले गए। और मुझे भी नहीं पता कि मैं भी रो रही हूँ। माँ, मेरे पिताजी ने मेरी बुआ जी को साथ भेजा था। तो रोती जा रही थी। अंत में कहा रसस्तु परिक्रिया, तू इस विषय पे लिखेगी तो मेरे पास आना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ये गौड़ीय वैष्णवों का आधार स्तंभ है। अब मुझे क्या पता है कि परकीय रस क्या होता है। फिर बोले कि देख, इतना सुन ले, जार भावेन संगता। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि गोपियां जार भाव से संगत हुई। जार ही आजकल बिगड़ कर यार हो गया है। अब समझी मैं क्या कहना चाहता हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं चली आई। फिर मैं गुरुदेव के पास गई तो उनका रासबिहारी गोस्वामी का एक बहुत बड़ा अखबार में आर्टिकल आया था कि वो अखंडानंद जी के सभा में गए और उनसे कहा कि मायावादी क्या क्या लोगों को सिखाता रहता है। अखंडानंद जी को डांटने वाला कोई नहीं था। उन्होंने जाकर के जितनी संस्कृत प्रभाव में उनको डांटा, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। मैं तो बहुत ही खुश हो गई। मैंने ये सब बातें गुरुदेव को बताई। तो मैंने गुरुदेव को बोली फिर तुम्हारे मन में क्या है? मैं कहा कि मुझे ऐसा बुरा नहीं लगता। अरे बेटी, वो मायावादी है। तो ये मायावादी क्या होता है? तो अभी मुझे पता चला कि ब्रह्म भी माया है, जीव भी माया है, सारा जगत ही माया है। ये मायावादी का कभी चर्चा करेंगे। तो गुरुदेव कुछ चाहते थे कि इसके दिमाग से सब निकल जाए, और माँ से कह रहे थे कि बच्ची बुद्धिमान है, मैं चाहता हूँ कि इसका जीवन प्रशस्त हो, आगे बढ़े। और इसी तरह से इसने बीच में मेरा विवाह हो गया। लेकिन गुरुदेव ने मुझे छोड़ा नहीं। गुरुदेव बोले कि तुम रिसर्च करती रहो। तो मैं डॉक्टर नरेश चंद्र बंसल और जन्म मूवी पे सुदर्शन चक्र भागवत शोध संस्थान में जाकर के अपनी किताबें पढ़ती रही। वहां पे मेरी एक सखी थी, उसके पिताजी कहते थे कि तू यहाँ पे बैठ मत जाता, मैं तुझे घर पे लाके किताबें दे दूंगा। तो मैं किताबों पर शोध करती रही। इतनी देर में गुरुदेव ने एक दिन मुझे गोविंद लीलामृत पढ़ने को दे दिया। अब उसने अष्टकालीय लीलाओं का चिंतन
और भाषा इनकी थी कुसुम सरोवर वाली कृष्णदास बाबा जी की, तो मुझे वो भी इतनी समझ में नहीं आ रहा था। और मंत्र की व्याख्या, लेकिन ये गुरुदेव का अवदान था कि वो मुझे इसका बीज डालना चाहते थे। पर मुझे गुरुजी का सौंदर्य बहुत आकर्षित करता था, विशेष रूप से उनका जो तेज है उस पर मैं बलिहार हो जाती थी। और गुरुजी को भी पता नहीं मुझ में ऐसा दिख रहा था कि इस लड़की को छोड़ना नहीं है। इतने बीच में रिसर्च करते करते, सब जमा करते करते, और शुभानंद प्रभु भी मेरी सहायता करते थे किताबें देने में, क्योंकि उनकी भाषा, हिंदी भाषा उस समय उत्कृष्ट नहीं थी, तो भाषा को तो मैं सुधार सकती थी ना, तो थोड़ा बहुत उनसे लिया। फिर गुरुदेव सारी की सारी जितना भी मैं लिखती थी सब पढ़ते थे। तो मैं जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं वो पुष्टि मार्ग से ले ली, क्योंकि मेरा घर तो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से था, तो ले ली। लेकिन जो रस विचार है वो मेरी समझ में नहीं आया। खैर जैसे जैसे करके रिसर्च पूरी हुई, और रिसर्च पूरी करने के बाद मेरे बीच में विवाह हो गया। लेकिन मैं यहाँ बॉम्बे ज्यादा नहीं रही, 2-3 दिन में ही मैं चली गई मथुरा। वहां पे जाकर के तो गुरुदेव प्रूफ रीडिंग स्वयं ही करते थे। उसके बाद बुक प्रकाशित हुई, और इस बीच में एक और चमत्कार ये हुआ कि मेरे सुपरवाइजर थे डॉक्टर जयकिशन खंडेलवाल, और मेरी बुक किसी ऐसे के पास चली गई जो दोनों में से एक दूसरे की पुस्तक को पास ही नहीं करते थे, दोनों टेबल पे ही रखते थे। तो गुरुदेव बोले कि अभी तुम्हारी पुस्तक का क्या होगा, तुम जाओ मिलो। मैं गुरुदेव के आदेश से चली गई आगरा। मैंने उनको बोला कि आप मेरा जो वाइवा है वो पूरा करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम शाम को आ जाओ, और मैं इधर ही यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहता हूँ। ठीक है, मैं निकल गई। वो जो थे तुमको हिदायतुल्लाह जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनको सेमिनार में बुलाया हुआ था। खैर वो आ गए टाइम पे 2 बजे। तो मैंने कहा कि मुझे बोला ये शाम तक आने में। मैं आ गई यूनिवर्सिटी में, और फटाफट भाग करके कैंपस में गई कि आप चलिए मेरे टीचर्स आ गए हैं। लेकिन देखा तो वो घर पे ही नहीं थे। मैंने उनकी पत्नी से पूछा कितनी देर में आएंगे, बोले आज तो नहीं आएंगे, वो तो बतायू गए हैं, कहाँ गए शादी में। अब मैं क्या करूं, वो मुश्किल से तो आए। इतनी देर में गुरुदेव, हे गुरुदेव, गुरुदेव मैं क्या करूं, कितनी मुश्किल से तो सीओ बैठा है, ये आ ही गए हैं। इतनी देर में मैं क्या देख रही हूँ कि यूनिवर्सिटी का ग्राउंड बहुत लंबा चौड़ा है, और बीच में करीब करीब 6 फुट का कोई व्यक्ति है। अचानक वो दिखाई दिए, और वो हमारी तरफ ही चले आ रहे थे। तो बोले बेटी तुम्हें क्या समस्या है, तुम इतनी शाम को यहाँ क्या कर रही हो। कि उस व्यक्ति ने मुझे कहा था कि तुम आ जाना, तुम्हारा वाइवा मैं करा दूंगा, तो यूनिवर्सिटी तो मैं ही खोल दूंगा। उन्होंने अपनी जेब से इतनी बड़ी चाबी निकाली, जितना बड़ा ताला भी नहीं था। चाबी खोली, वो बैठे, उन्होंने मुझे फॉर्म दिया। फॉर्म लेकर के मुझे ऊपर के कक्ष में भेज दिया। वो मेरे को मौखिक परीक्षा लेने लगे कि प्रथम श्लोक जो है उसमें कुहक शब्द का क्या अर्थ है। ऐसे वो 2-3 शब्द पूछने ही लगे कि कुहक माने सब छल धर्म है। ऐसा मैं बता भी पा रही थी कि इतनी देर में लाइट चली गई। उन्होंने फिर टॉर्च की लाइट में लिख दिया कि ये बच्ची ने बहुत परिश्रम किया, ये पुस्तक प्रकाशन के योग्य है। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए, और हमारे मठ में ये पहली बार हुआ कि मथुरा के प्राय करके मथुरा वृंदावन के सभी भागवत भक्त विद्वान हमारे मठ में आए। रामन प्रभु भी बहुत खुश थे कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, और मेरी बहुत इच्छा थी कि सब लोग मेरे गुरुजी के चरणों में आ जाएं। सब लोग जाने कि गौड़िया मठ में कितने बड़े महात्मा रहते हैं। सब लोग आए, और सभा हुई, पुस्तक का विमोचन हुआ। अतुल कृष्ण गोस्वामी ने उसके मुख्य अतिथि रहे। डॉक्टर अच्युत भट्ट भी पहली बार मिले। डॉक्टर लव कुश जो आकाशवाणी के गायक थे वो लोग आए। मेरे ख्याल से पूरा ही हॉल खचाखच भर गया। उसी समय और एक घटना ये हुई कि मैंने बड़ी खुशी से कहा कि आज शाम को ये सब होगा, तो मैं गोपी गीत से हवन करवाती हूँ, क्योंकि आज मेरा जीवन का बहुत ही सौभाग्य का दिन है। मैंने तैयारी भी कर ली, तब तो गुरुदेव कुछ भी नहीं बोले। गुरुदेव ने नाट्य मंदिर में कहा कि यहाँ तुम हवन कर लो, सब कुछ हो गया। मैंने कहा गुरुदेव चलिए तैयारी हो गई, हम नहीं जाएंगे। मैं कहा क्यों? बोले नहीं बेटी हम नहीं जाएंगे। तो क्यों? मुझे बताया ही नहीं। लास्ट में मैंने अपने आप ही कहीं पे पढ़ा कि कोई कर्मकांडी व्यक्ति गोपी गीत का यदि हवन इत्यादि करता है तो वो उसका कुछ लाभ ही नहीं होता। तो गुरुदेव इन चीजों में बड़े पक्के थे, वो विचलित ही नहीं हुए। और उनको पता था कि शाम को ये गुस्सा भी हो जाएगी, रूठ भी सकती है,
काफी उनको ये सब पता था, लेकिन गुरुजी ने इन सब बातों की परवाह नहीं करी। गुरुजी नहीं आए तो नहीं आए। शाम को उत्सव हुआ, बहुत अच्छी गोष्ठी हुई। उसके बाद इसी सिलसिले में एक और गोष्ठी गुरुजी ने की, जब हमने श्रीमद् भागवत का प्रोग्राम रखा वृंदावन धाम में। मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुजी भागवत करना है। गुरुदेव बोले नहीं, प्रभुपाद जी ने मना किया है। गुरुदेव आजकल जो भागवत करता है उसी का प्रचार होता है, नहीं हम नहीं करेंगे, हम गुरु परंपरा के विरोध में नहीं जाएंगे। लेकिन महाराज जी, आप लाखों लोगों का उद्धार करना चाहते हैं तो आपको आजकल कलयुग के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। गुरुदेव बोले ठीक है, देखते हैं। कितनी बात होकर मैं अपने बम्बई आ गई। बम्बई में मेरी जेठानी रहती है, सपना दीदी। मैंने उनसे कहा कि वो थोड़ी सी लग रही थी ससुराल में कि वो उनके अंदर भक्ति भावना है, तो वो मेरी कथाएं भी सुन लेती थी कभी कभी, तो वो भी तैयार हो गई। तो जो मेरा ससुर था, उन्होंने क्या कहा, जेठ में कोई भागवत नहीं होगी, जेठ में भागवत करने से जेठ मर जाता है। लेकिन सपना दीदी अटल रही। उन्होंने कहा होगा जो देखा जाएगा, भागवत तो होनी ही है। हम आ गए मथुरा में, तो नीचे मौसमी जूस है, एकदम गर्मी सी लग रही थी। मैंने चलो पी लेते हैं। सपना दी बोली, मैंने कहा नहीं, ऊपर जाऊंगी तो गुरुदेव भी पिलाएंगे, 2 दफे नहीं पीना है। गई तो गुरुदेव थे ही नहीं, वो पहले ही वृंदावन चले गए। अब वृंदावन चले गए तो मैं भी वहां पर रात को ही पहुंच गई उधर, और देखा तो वहां पे कुछ लोग आए हुए थे, उनसे बातचीत चल रही थी। वो पूछ भी नहीं रहे मेरे से कि तुमने भागवत का क्या किया क्या नहीं किया। और मैं भी सोच रही हूँ कि चुपचाप जाके गुरुदेव को सरप्राइज दूंगी, लेकिन उनको तो सब पता रहता था। मैंने जाके उनके हाथ में कार्ड दिया कि गुरुदेव ये कार्ड छप गए हैं, और उन्होंने फिर प्रेमानंद प्रभु को बुलाया, तैयारी शुरू करवाई, और इतना प्रचार हुआ कि काफी लोग गुरुदेव की कथाएं सुनने के लिए आने लगे। तीर्थ महाराज और गुरुदेव ये दोनों ही बैठा करते थे, तो वहां पे खूब बढ़िया प्रचार हुआ, लोग काफी आने लगे। तो एक दिन गुरुदेव ने कथा में बोला कि पति इत्यादि की सेवा करनी चाहिए, ऐसे सब करना चाहिए। मुझे गुस्सा आ गया, मैं उठ करके ऊपर चली गई। मैं गुरु जी की कथा नहीं सुनूंगी। तो गुरुदेव बोले कि मैं कहा आप जब देखो जब ऐसी उपदेश क्यों देते रहते हैं। खूब हंसे। फिर ऊपर आ गए, बोले अरे बेटी हमको ये सब कुछ समझाना पड़ता है। तो फिर नीचे आ गए। उसके बाद मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव एक गोष्ठी रखते हैं। बोले ठीक है। ये 3-4 दफे ऐसा हुआ जब गुरुदेव ने मुझे कहा कि बेटी तुम मेरी मनोभिष्ट सेवा कर रही हो। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा वो लोग आएंगे, हम देंगे क्या। मैंने कहा कि प्रशस्ति पत्र बना लेती हूँ सबके लिए, और हमने प्रशस्ति पत्र बनाया। उसमें सभी लोग आए थे, अतुल कृष्ण गोस्वामी, मनहर शास्त्री, रघुवर व्यास और अच्युत भट्ट जी, बहुत सारे सभी जितने भी प्रतिष्ठित वक्ता थे सभी वहां पर पधारे। गुरुदेव बहुत प्रसन्न थे। तो गुरुदेव ने सबका तिलक किया, सबको दुपट्टा पहनाया। तो मुझे ही गुरुदेव ने संचालन करने को कहा। तो मेरे मुंह से निकला कि आज सबका सौभाग्य है कि गुरुदेव ने आप सब लोगों के मस्तक पर तिलक लगाया। तो बहुत सुंदर चर्चा हुई, गुरुदेव प्रसन्न हुए। अंतिम दिन गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आज लगभग कितने लोग आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम समझते हैं 300-400 लोग तो आ ही जाएंगे। तो प्रेमानंद प्रभु से बात हुई, व्यवस्था हुई, लेकिन काफी लोग आ गए। गुरुदेव से बोला गुरुदेव ये प्रसाद कम तो नहीं पड़ जाएगा। नहीं नहीं तुम चिंता मत करो इस चीज की। और वैसे ही हुआ, प्रसाद खत्म होने का नाम ही लेता था, लोग आने का कभी खत्म नहीं होता था। ये सब पूरा हुआ। श्रीमद् भागवत बहुत जोरदार हुई, बहुत अच्छी हुई। गुरुदेव का प्रचार बहुत हुआ। कोई अन्यथा ना ले कि आपने करवाया। ये सब गुरु जी की भक्तों पर कृपा है। बाद में मुझे याद आता है कि इतनी ऊंची बात भी नहीं है, लेकिन क्यों नहीं कह सकती हूँ ना। राय रामानंद संवाद जैसे कि महाप्रभु जी ऐसे लीला कर रहे हैं, ऐसे हमारे गुरु वर्ग भी अपने शिष्यों से कुछ ना कुछ करवा लिया करते हैं। प्रभुपाद जी ने तो धोबी से भी तो कथा कहलवा ली थी ना, तो इसमें क्या हो गया। इसके बाद फिर बात थोड़ी सी रुक गई, और इधर गुरुदेव मुझे पत्र पे पत्र लिख रहे थे। बेटी मैंने तेरे को गेहूं के चावल के दाने भेजने थोड़ी भेजा है, तुम अपने अध्ययन में लगी रहो। तो मैं अध्ययन में लगी रही, और गुरुदेव मुझे पत्र, आज गुरुदेव के मेरे पास लगभग 80 पत्र हैं। उसमें से कुछ खो भी चुके हैं, लेकिन उपलब्ध हैं 80 पत्र, जिसमें उन्होंने मुझे यही कहा है कि आगे बढ़ना है,
तुम्हारी भक्ति ब्रजा नदी के उस पार तक पहुंचनी चाहिए। बेटी आज मैं सुबह देख रहा था तुम रो रही थी, तुम्हारा ये रोदन राधा कृष्ण के लिए होना चाहिए। पग पग पर वो ऐसी बातें करते थे। एक दफे गुरु पूर्णिमा पे प्रभु जी मेरे पास असंख्य यादें हैं। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए हाँ हाँ बोलिए तो फिर बोलिए बोलिए, हाँ मैं गुरुदेव के दिल से पास बोलिए जी दीदी, हाँ दिल से बोलिए, देख के बोलने से वो भाव नहीं आ रहा है। मैं देख नहीं रही प्रभु जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मैं नीचे कक्ष हाँ में बैठी थी, कक्ष में बैठी थी तो मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मैं कौन हूँ? तो गुरुदेव बोले तुम ललिता जी की पालिता सखी हो। तो वो जिस तरह से मुझ में दर्शन करते जा रहे थे और मैं गुरु जी का प्रचार करती जा रही थी, वो एक अनिर्वचनीय बात है। मैं एक दिन गुरुदेव से बोली, उसमें क्या हुआ कि गुरुदेव विदेश बहुत जा रहे थे, मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मैं पूज्यपाद श्री वामन गोसाई महाराज के पास से निकल जा रही थी हर दिसंबर के महीने में, और वामन गोसाई महाराज भी मुझे उतना ही स्नेह दे रहे थे। तब मुझे लगता है कि जैसे एक बच्चा घर में बड़ा हो जाए तो उसको पालते हैं चाचा ताऊ, इसी प्रकार से मुझे पूज्यपाद त्रिविक्रम गोसाई महाराज और पूज्यपाद श्री वामन गोसाई महाराज ने पाला। मेरे गुरुदेव ने कभी भी नहीं कहा कि ये मेरी शिष्या है, तो उन दोनों का स्पर्श करे बिना मैं आगे जा भी नहीं पाऊंगी। 2000 की बात है, मैं नवदीप धाम गई तो गुरुदेव ने तीर्थ महाराज ने थोड़ा सा गीत गोविंद का अनुवाद किया था। गुरुदेव मेरे को बोले कि इन्होंने जो लिखा है तुम इसको ठीक रूप से मेरे को करके दोगी? मैं कहा हाँ। तो मेरे पास कॉपी पेन भी नहीं था, तीर्थ महाराज ने मुझे दे दिया। मैंने कॉपी पेन उठा लिया, उठा करके फिर मैंने उसको लिख के दिया। तो महाराज जी बोले ये तो बहुत अच्छा लिखा है। मैं बहुत खुश हो गई। मैं खुश होकर के पूज्यपाद त्रिविक्रम गोसाई महाराज के कमरे में गई। कमरे में गई तो वहां पे जाके मैंने उनको बोला कि आप है ना, ये देखिए मैंने ये लिखा है, इसका अनुवाद किया है। तो त्रिविक्रम गोसाई महाराज बोले हमें नहीं देखना। मैं कहा क्यों? वो तुम्हारा रसिक महात्मा है ना गुरु, उसको ही दिखाओ। मैं कहा ये क्या है? मैं उनको ऐसे देखने लगी तो बोले मैं शुभानंद नहीं हूँ, मुझे ऐसे मत देखो। तो ऐसी हंसी हंसी में बात खत्म हो गई। तभी मैं पूज्यपाद वामन गोसाई महाराज के कक्ष में गई। वहां पर बांके बिहारी ब्रह्मचारी खड़े थे। तो वो वामन गोसाई महाराज उनसे पूछ रहे थे बांके भेषज माने क्या होता है, बांके भेषज माने क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे तो आता नहीं, मधुदी को आता होगा। मुझे आता था, मैंने बोल दिया औषधि। अच्छा नामना में कौन सी विभक्ति है? तो बाकी मुझे मधुदी से ही पूछो। मैं कहा कि तृतीय विभक्ति है। उसके बाद मैं फिर और ये साइड में मैं घुसती जब हुआ, मैं और उनके सामने गई और सामने जाकर के मैंने उनको देखा तो मेरे आंखों से अविरल अश्रुधारा बह गई। मैं रोती ही जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ। वो मुझे देखती जा रहे और मैं रोती जा रही हूँ। तो उन्होंने ना तो मुझे नाम पूछा ये कौन है या क्या है, यही पूछा कि तुम क्यों रो रही हो माँ तुम क्यों रो रही हो? तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये मार्ग ही ऐसा है, हमें भी रोना है, तुम्हें भी रोना है। वामन गोसाई महाराज का जो अहेतुक स्नेह है, मुझे पता नहीं चलता है कि मेरे गुरुदेव कौन थे। इसलिए मैं हमेशा ही कहती हूँ कि गुरु वर्ग एक प्रकाश होता है नित्यानंद ठाकुर का, उसमें क्या नाम है क्या रूप है उसका कुछ मतलब नहीं होता। वामन गोसाई महाराज ने मुझे हमेशा हमेशा गुरु का जो वात्सल्य होता है वो मुझे प्रदान किया। मैं और भी घटना इसके अतिरिक्त बताऊंगी, पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि त्रिविक्रम गोसाई महाराज, परम पूज्य भक्ति विज्ञान भारती महाराज, परम पूज्य भक्ति वेदांत भारती महाराज, ये सभी जब भी मुझे मिले इन सब ने मुझे ग्रंथ लिखने का ही आदेश दिया। भक्ति विज्ञान भारती महाराज के पास में गई। हमारे सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई कि जब भक्ति विज्ञान भारती महाराज बंबई आते थे तो कोई उनको रोकने वाला नहीं था पहले कि इनसे बात मत करो, ये मत करो। तो मैं तो उनसे मिलने जाती थी और वो मुझे संबंध तक पर बहुत अधिक सुनाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब प्रीति बढ़ने लग जाए तो बहुत से मेरे भाई आ गए, नहीं आप अंदर नहीं आ सकते, नहीं ये नहीं कर सकते। खैर तो जब मैं 2 मिनट के लिए गई, यानी 2 मिनट के लिए मुझे रहने दिया,
तो भक्ति विज्ञान भारती महाराज बोले तुम्हें प्रीति संदर्भ पे काम करना। मैं भक्ति वेदांत भारती महाराज के पास भी जाती थी, वो जहाँ गुरुजी रहते थे उसी कक्ष में रहते थे। तो बोले कि मोदी दीदी, वो मेरे को दीदी बोलते, मोदी दीदी आपको गोपाल तापनी उपनिषद पे भी काम करना है। गोपाल तापनी उपनिषद पे मैंने करीब करीब 550 पेज का ग्रंथ है, मेरे 400 पेज हो गए हैं। ये बताती हूँ, मुझे बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है। और क्योंकि वो लोग जब बोलते हैं तो शक्ति का संचार भी कर देते हैं। अब मैं थोड़े से परिक्रमा की चीजें निरूपण करूंगी। परिक्रमा में मैं गई थी भांडीर वन में। ये सन 85 या 86 की ही बात होगी, 85 या 86 की बात होगी। तो जैसा कि सब लोग बताते ही है कि बहुत कम लोग आते थे, तो मैं वहां गई थी। मेरे हाथ में जप माला नहीं थी। मैं भांडीर वन की जो स्थली थी उसको बड़े भावनाओं से उसको देख रही थी कि कैसे यहाँ विवाह हुआ होगा, कैसे सब। लेकिन मेरे हाथ में जप माला नहीं थी। तो त्रिविक्रम गोसाई महाराज बोले, ए तुम्हारे हाथ में जप माला नहीं है। फिर मैंने कहा जप तो करना चाहिए हमेशा। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे गुरुदेव दिखाई दिए और गुरुदेव को लगा कि वो मुझे कुछ कह रहे हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा कि महाराज जी ये मुझे कितना डांट रहे हैं। महाराज जी ने मुझे अपनी ओर घुमाया और बोले मैंने इस लड़की का इतने प्यार से पालन पोषण किया है, इसको डांटो मत। इस बेटी का कहा उन्होंने। तो त्रिविक्रम गोसाई महाराज बोले हाँ आपकी तो सभी बेटियां हैं। तो त्रिविक्रम गोसाई महाराज एक दफे गोवर्धन परिक्रमा में मोदी भवन में थे। तो गुरुदेव के भाई आए और भाई थोड़ी सी उनका गुरुदेव जैसा नहीं था। तो वो त्रिविक्रम गोसाई महाराज बाहर बैठे थे, तो भाई उनके पास बैठे थे और भाई उनसे कह रहे थे कि भक्ति करने से क्या होता है। तो त्रिविक्रम गोसाई महाराज मुझे मिले, मैंने थोड़ी सी उनको दक्षिणा दी। 20 रुपए के नए नोट थे। तो वो बोले रुपयों को हाथ में घुमाते हुए कि भक्ति करने से ये होता है, रुपए मिलते हैं। ऐसे बात हंसी में खत्म हो गई। परिक्रमा में गुरुदेव को हमेशा ये चिंता रहती थी ये सोएगी कहाँ, रहेगी कहाँ। तो मोदी भवन में मैं जब रही पहली बार तो हॉल में ही मैं सो गई थी। चारू मेरे साथ थी। गुरुजी का 10 बजे फोन आया कि वो कहाँ सोई है, कहाँ रह रही है। तो वहां पे ललिता दीदी एक थी, एक छोटा सा तखत था, उस पर वो सो रही थी। बोले अरे उसको वहां सुला देना मधु को। इसी प्रकार से जब मैं नवदीप गई और नवदीप जाकर के गुरुदेव को सबसे तुम आई कैसे, महाराज जी मैं आ गई कैसे भी करके। अब जाएगी कैसे, गुरुदेव आपकी कृपा से सब हो जाएगा। तो गुरुदेव को चिंता लगी जाएगी कैसे। तो सोमनाथ प्रभु से कहा अरे तुम अपने साथ इसको लेके जाना एयरपोर्ट पर। पूनम दीदी बोल रही थी कि 6, 7, 8 बार गुरुदेव ने बोल दिया उसको लिए बिना मत जाना। इसी प्रकार से मथुरा की परिक्रमा करने जब मैं पहली बार गई तो रागलेखा दीदी को कहा इसको अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाना। मैं जहां भी जाती थी। अब मैं थोड़ी सी और गंभीर बात बता रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी ये जो संस्मरण है, क्योंकि एक मैं बद्ध जीव हूँ, ग्रह मेधी हूँ, अनर्थग्रस्त अवस्था में हूँ और एक अतिमर्त्य महाभागवत के मैं चरित्र का निरूपण कर रही हूँ। और मेरे लिए संभव तो नहीं है, लेकिन बस जो है मैं उनके सामने और गुरु परंपरा के सामने रख रही हूँ कि जब गुरुदेव कभी मंत्र इत्यादि देते हैं तो उसके साथ शक्ति का भी संचार करते हैं। ये तो मंत्र कभी भी फलीभूत नहीं हो सकते। एक दफे गुरुदेव, अभी की बात होगी, मेरे ख्याल से 2007 की बात होगी, मैं मथुरा गई, गुरुदेव बैठे थे, काफी लोग बैठे थे और शाम को गुरुदेव प्रवचन करने वाले थे। तो वंदना हो गई। उसके बाद गुरुजी ने बोला कि अभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम ऊपर जाएंगे और आगे की कथा तीर्थ महाराज, माधव महाराज ये लोग बोलेंगे। मैं आहत हो गई कि इतनी दूर से मैं 2 दिन के लिए तो आती हूँ और गुरुदेव ऐसे ऊपर चले जाएंगे तो मैं आई क्यों यहाँ पे, ऐसा मन में सोचा। खैर सुन लूंगी जो भी कथा होगी, बैठी रह गई। इतनी देर में दुष्प्रभु आए और दुष्प्रभु आके बोले कि गुरुजी ने ऊपर बुलाया। मैं ऊपर गई और ऊपर आकर के बोला कि बेटी तुम्हारा जब ठीक से चल रहा है। मैं कहा हाँ गुरुदेव कोशिश तो ठीक कर रही हूँ। तुम इस मंत्र के विषय में पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि एंग का क्या अर्थ है, तो मुझे जो आता था मैंने बताया। उसके बाद वो प्रसन्न तो हुए, फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें कौन कौन से मंत्र कैसे कैसे जपने हैं, कौन कौन सी भावना से जपने हैं। ये सब गुरुजी ने मुझे
बताया। ये सब बातें गोपनीय ही रखनी चाहिए, परंतु गुरुजी ने ऐसा किया और मैं बहुत अभिभूत हो गई, आ गई। सेम यही घटना श्री पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज के साथ भी हुई। बामन गोसाई जब जयपुर में थे तो प्रेमानंद प्रभु ने मुझे फोन किया कि तू जयपुर गई है, उनके दर्शन करके आना। बामन गोसाई महाराज ताल कटोरा में रहते थे उस समय, तो शुभ कृष्ण और अनंग प्रभु वो उनके साथ थे। मैंने उनका घर बहुत ढूंढा और प्रेमानंद प्रभु मुझे बार बार समझा रहे थे कैसे, जब मुझे उनका घर नहीं मिला तो फिर मैं गोविंद देव मंदिर के दर्शन करने आ गई। गोविंद देव मंदिर की 4 परिक्रमा की, परिक्रमा करके देहली पर प्रणाम करने गई। आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं कि संतों की कृपा कितनी दुर्लभ होती है। इतनी देर में फिर मैंने कहा कि चलो 4 परिक्रमा और कर लेती हूँ, तो मैं परिक्रमा करने चली तो वहां पे ठीक गोविंद देव मंदिर के सामने शुभ कृष्ण प्रभु और एक अनंत प्रभु ही थे, वो खड़े थे। मैं कहा कहाँ हो तुम लोग? मैं उनके दर्शन के लिए, दीदी आओ पास में ही है, चलो चलो। मैं उनके पास गई। वहां गोसाई महाराज अपनी पर्यंक पर विराजमान थे। मैंने उनको प्रणाम किया, बैठी। आज फिर से वही सिलसिला शुरू हुआ। मैं रोती जा रही हूँ, आधा घंटा मैं रोती रही। इस बार मेरे ख्याल से करीब 4:30 से 5:10 तक हो गए थे और वो मुझे बिल्कुल देखते ही जा रहे, वही निश्चल हंसी और कृपा बरसाती आंखें। मैं देख रही हूँ पर मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं और उनका देखना नहीं रुक रहा है। फिर बोले कि कल सुबह आना 4 बजे। तो फरवरी का मौसम, सुबह 4 बजे मुझे कौन लेकर आएगा? मैं ऐसे बैठ के विचार ही कर रही थी, तो उनसे मैं क्या कह सकती थी? भगवान से प्रार्थना की, भगवान कुछ व्यवस्था कर देना। खैर मैं लौट करके चली गई। मेरे चाचा जी वहां रहते हैं मानसरोवर में, तो सुबह ही उठे तो चाचा के एक मित्र वहां पर रह गए थे, तो वो गोविंद देव मंदिर बहुत जाते हैं। मैंने उनको कहा कि आप गोविंद देव मंदिर भी जाती हो तो साधुओं से भी तो मिलना चाहिए ना। बोले हाँ, जितना समय मिलता है कर लेते, इससे तो हमसे होता नहीं है। वो मैंने कहा मुझे सुबह 4 बजे ले चलोगे? गोविंद देव मंदिर के पास ही मेरे गुरुजी रहते हैं। तो बोलते अरे भाई अपने घर में पूछता हूँ होम मिनिस्टर से, वो क्या बोलती है। खैर जैसे भी हुआ वो रुक गए और रुक करके 4 बजे, मैं 3:30 बजे उठी। मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज मुझे ले चलिए। तो बोलते इतनी सर्दी है, फरवरी का मौसम है। जैसे भी हुआ हम पहुंचे 4 बजे, तो उन्होंने मुझे अंदर बैठाया। उनके पलंग पर मंदिर था भगवान का। फिर बोले कि बेटी, थोड़ा सा उन्होंने बताया नवद्वीप धाम और किस तरह से वृंदावन धाम है और किस तरह से गौर गदाधर की और राधा कृष्ण की सेवा करनी है। ऐसे कुछ मैं बता रही हूँ। उन्होंने मुझे पूजा पद्धति बताई। पूजा पद्धति के साथ कितनी मेरे साथ शक्ति संचार की होगी या क्या किया होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे पास आज उनके लिए खाली आहें हैं, उच्छ्वास है, क्रंदन है, मेरे संस्मरण बहुत ही अद्भुत है, अविस्मरणीय है। इन बातों को भला कौन भूल सकता है और कोई कैसे जी भी सकता है? लेकिन मेरी धौकनी चल रही है क्योंकि मुझे उनकी कुछ सेवा शायद बाकी होगी। उसके बाद बामन गोसाई महाराज गोवर्धन आए थे एक बार, तो प्रेमानंद प्रभु बोले कि मिलने जाएगी, गोवर्धन आए हैं। मैं कहा हाँ प्रभु जी, आपने अच्छा बताया। मैं वहां चली गई तो उनकी गर्मी में आने के कारण नक्सी फूट गई थी, तो दर्शन नहीं मिलेगा। काफी लोग आए थे तो 6 बज गए, काफी लोग चले भी गए। अंत में करीब 6:30-7 बजे उनकी तरफ से शिष्य आए। उन्होंने कहा कि थोड़े से लोग आके दर्शन कर सकते हैं। मैं फिर दर्शन करने गई अंदर। मैं रुकी रही थी, उमा दीदी भी थी वहां पर। हम लोगों ने दर्शन किए। दर्शन करके एकदम बोले हमने गोकुलानंदी मंदिर में तुम्हारा नाम देखा था। आज तक दोनों की बातचीत हो रही है पर कभी भी नाम की तो बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा नाम देखा था, मधु खंडेल वाला। मैं हंस, उस समय भी ऐसा हुआ कि वो मुझे दृष्टिपात करते रह रहे हैं। उमा दीदी मेरे को चिल्लाई, तुम बैठती हो तो तुमको बहुत देखता हो, तुम यहाँ से जाओ। मैं निकल गई, नहीं दीदी कोई बात नहीं है, तो वो बैठ गई। फिर दीदी से, दीदी तो उनकी प्रिय हैं जो भी है, लेकिन हाँ फिर उसके बाद बात हो गई। गुरुदेव नवद्वीप धाम परिक्रमा में नीचे नहीं आए थे उस दिन। ये 2000, ये अभी की बात है, 2007-8 साल की तभी होगी।
मेरे ख्याल से 2009 की ही बात हो रहा है। तो गुरुदेव ने मुझे 2008 में तो फोन कर दिया था कि तुम यहाँ मत आना नवदीप में। मैं कहा क्यों? बेटी तुम हमारा वेदांत का काम पूरा करो। जब गुरुदेव ने मुझे वेदांत का काम दिया तो गुरुदेव बहुत अस्वस्थ लीला कर रहे थे, और मैं बताऊंगी कि गुरुदेव कभी भी अस्वस्थ नहीं थे, कभी भी नहीं थे। मैं इसके प्रमाण भी दे सकती हूँ हजारों। तो गुरुदेव बोले कि तुम मत आना। मैं नहीं गई, मेरा मन बहुत खराब हुआ। मुझे तो याद ही आ रही थी ना गुरु जी की, और मुझे सारंग पाठ, वहां के जो कृष्ण की तिरछी मूर्ति है, मैं उनके लिए ही रोई जा रही हूँ। वहां राधा कुंड है, चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली है। गुरुदेव मुझे क्यों मना कर रहे हैं? मैं कितनी अपराधी हूँ। जरूर मैं अपराध भंजन स्थल पे जाऊंगी, कब जाऊंगी, ऐसे मैं सोचती जा रही हूँ। तो गुरुदेव ने अंतिम दिन फोन किया कि बेटी तुम मामे का गुरुदेव आपने ऐसा क्यों किया? तो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, तुमने कितना काम किया? मैं कहा गुरुदेव इस बार मेरे 8 दिन में 278 पेजों का अनुवाद हुआ। 8 दिन में मेरे से 18-20 पेज होते। वेदांत तो इतना कठिन है ना, पग पग पर वहां पर उपनिषद है, और जो मूल बंगला है वहां पे उपनिषद के रेफरेंस नहीं दिए गए हैं। तो मुझे हर श्रुति का रेफरेंस ढूंढना है कि ये बृहदारण्यक से है, या ये श्वेताश्वत उपनिषद है, या ये गोपाल तापनी उपनिषद है, कहाँ से लिया गया। तो मुझे बहुत ढूंढना पड़ता था, तो उसमें मुझे समय भी लगता था। लेकिन वो जो 278 पेज हो गए, मैं आश्चर्यचकित रह गई। उसके बाद गुरुदेव मुझे बोल रहे हैं बेटी अन्याभिलाषी शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, मुझे उपदेश देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। मुझे ये सब सुनने को नहीं अच्छा लग रहा था। मुझे इसका भी नहीं था कि मुझे गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए, मुझे उसी के लिए रोना आ रहा था। तो मुझे वो घटना याद आ गई कि कृष्ण जब रासलीला में गए, तब गोपियां बोली कि रासलीला में जब आते हैं तब भी धर्म का उपदेश देते हैं, उद्धव को जब भेजा तब भी ज्ञान का उपदेश दिया, और आज जब कुरुक्षेत्र में मिले तब भी धर्म की बातें शुरू हो गई। अरे कभी तो सांत्वना के वचन दे दो। तो अब मैं आपको सुनाती हूँ गीत गोविंद प्रसंग थोड़ा सा। गीत गोविंद का जब उन्होंने लिखा तो उनको पसंद भी आ गया। फिर गुरुदेव को एक और उसमें पसंद आया, मोहनलाल सक्सेना का, जहां उन्होंने उसका गीत अनुवाद किया था। तो गुरुदेव बोले कि बेटी वो जीवित है या? मैं कहा गुरुजी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मेरी लाइब्रेरी में ये बुक थी तो मैं उठा लाई। गुरुदेव बहुत सुंदर लिखा है। तो उसका फिर कंपोजिंग भी किया, कंपोजिंग भी मैंने कर दिया। तो गुरुदेव को वो बहुत पसंद था, और गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव ने उसकी भूमिका में भी लिखा है कि तीर्थ महाराज ने इसका ढांचा तैयार किया, बेटी मधु ने इसमें भाषा शैली का संचार करके, और मेरे अंदर शक्ति, इसकी भाषा शैली मेरे हृदय में शक्ति का संचार करती है। तो मुझे तो पुरस्कार मिल ही गया ना। तो मैं जो चाल है गुरुदेव को बहुत पसंद थी, मैं आपको भी सुनाती हूँ। पंच बाण चांडाल बाण से प्राण न जाए मेरे, निज अपराधी को अवरद से छेदो तुम्ही सवेरे, और बांध लो बाहुलता के बंधन में अति मुझको, पीड़ा हरो मेरी हंस बोलो बंदी मुक्ति न तुझको, तन भी मौन हो मार रही क्यों पंचम स्वर में बोलो, तरल तीर्थ से देख हृदय के सारे बंधन खोलो, विमुख भाव है सुमुखी तुम्हारा अद्भुत आज बड़ा है, स्वयं स्निग्ध अतिशय तब प्रिय ये मुग्धे सजल खड़ा है। ऐसे करके गुरुजी को मैं आज ये गीत फिर से गुरुजी को समर्पण करती हूँ। और जब गुरुदेव अस्पताल में आते थे तो ये अस्वस्थ लीला कभी नहीं होती थी। गुरुदेव कहते थे बेटी मैं बंबई आता हूँ तुम लोगों से मिलने के लिए, बीमारी तो मेरा बहाना है। अच्छा, अब गुरुदेव का हार्ट का जब चिकित्सा चल रही थी तो हम लोग वहां पे गए। तो मुझे फिर से मेरे मन तो अपना कलमश भरा है ना, तो गुरुदेव को कुछ हो गया तो ऐसे मैं सोच रही हूँ। प्रमोद माहेश्वरी उनका परिवार वहां पर है, और भी लोग हैं, सबसे बातचीत चल रही है। मैं भी तो नीचे गुरुजी के साइड में बैठी हूँ। तो अचानक मैंने सोचा वो उठकर बैठ गए और बोले बेटी गुरु कभी मरता नहीं है। मेरे तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, वो तो ऐसी बातें हमेशा ही करते रहते हैं। इसके बाद एक बार उनकी नेत्र चिकित्सा चल रही थी, सुबह ही सुबह हो गई थी, मैं विद्यालय आ गई थी टीचिंग के लिए। तो रघुवीर प्रभु का फोन आया
कि दीदी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल से गुरुदेव के पास जाना, उनके पास कोई नहीं है। मैं कहा प्रभु जी मैं तो अभी आई हूँ, प्रिंसिपल मुझे जाने ही नहीं देगी। फिर दीदी जाना है। मैंने प्रिंसिपल को बोला कि अचानक मेरे ससुर की तबीयत खराब है, मुझे निकलना पड़ेगा। तो आई कौन थी स्कूल जब सुबह इतना था। तो मैं कहा कि नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मैंने गलती की, मैं आ गई, मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं वहां से निकली तो गुरुदेव वास्तव में अकेले ही थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हेमंत प्रभु वहां पर आ गए थे, और जैसे उन्होंने देखा तो उनको हंसी आ रही है, जोर जोर से हंस रहे हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं। तो मैं क्या बोलती है ना, अभी अभी तो उनकी सर्जरी हुई है। फिर बोले बेटी दोपहर को घर आऊंगा, मैं कढ़ी खाऊंगा, और तुम आटा है ना कढ़ाई पे भून लेना, आटा कढ़ाई पे भून लेना, उस भुने आटे की रोटी बनाना, और मैं फिर घर पे आके वहां पे प्रसाद लूंगा। गुरु जी का ये भी था कि यदि प्रसाद उनको 12:30-1 बजे तक नहीं पहुंचेगा ना, तो गुरु जी तिलमिला जाते थे। एक दिन गुरुदेव घर पे प्रसाद खा रहे थे, तो हमारे रिश्ते में एक महिला थी, उन्होंने कहा कि गुरु जी को थाली लेकर के मैं जाऊंगी। तो वो आ गई, वो दरवाजे पर थाली लेके खड़ी है, और गुरुदेव ने कहा ये कौन है। महाराज जी हमारी ये रिश्तेदार है। अरे ये लड़की प्याज इत्यादि खाती होगी, मैं नहीं खाऊंगा इसके हाथ का खाना। मैंने गुरु जी का ऐसा स्वभाव कभी नहीं देखा। वो थाली वापस करनी पड़ी कि गुरुदेव प्रसाद फिर से बनाया जाए। नहीं, थाली आप अलग कर दो, प्रसाद दूसरे से ले आओ। गुरु जी ने ऐसा बोला। एक तो फिर गुरुदेव अस्पताल का बहाना था, वो कहते भी थे। तो इस्कॉन मंदिर में थे, इस्कॉन मंदिर में गुरुदेव दरवाजा बंद कर दिया था माधव महाराज ने। तो मुझे तो आदत ही नहीं कि गुरुदेव मेरे लिए दरवाजा बंद। वहां पे बहुत लोग बैठे थे, शांति दीदी भी थी। मैं जाके जोर जोर से दरवाजा खटखटा दिया, और गुरुदेव ने ही दरवाजा खोला। हंस हंस के वो लाल हुए पड़े थे, एकदम लाल हो रहे थे। तो मैं पहले सोच लिया था कि यही होगी। मैं कहा आप, मैं आ रही हूँ, आपने दरवाजा बंद कर दिया। ऐसे तो खूब हंसते चले गए, और हंस के फिर उन्होंने थोड़ी बातचीत की। घर पे बैठे थे एक दिन, तो पूना से राधा प्रिया दीदी हैं, वो आई थी। वो रोई जा रही है गुरु जी के बारे में, गुरु जी आप मिलते नहीं हो, मिलते नहीं हो। तो हंसते ही जा रहे, हंसते ही जा रहे। तो मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव जितनी भी स्त्रियां आपके पास रोती हैं, आप सब पर हंसते हो। मैं आपका एक उपाधि देती हूँ, अवला बिलाप रमण। अवलाओं के बिलाप पे आप रमण करने वाले हो। तो गुरुदेव बहुत हंसे। तो उनको ऐसी छोटी छोटी बातों पे हंसी आ जाया करती थी। परिक्रमा में एक दफे जब श्रीमद् भागवत सप्ताह हुई, तो गुरुदेव की इच्छा होती थी कि गोष्ठियां चलती रहें। तो हमारी बिमला बहन इधर बम्बई की, उन्होंने भागवत कराई थी, और भागवत अच्छी हो गई। फिर मैं गुरुजी को मैंने कहा गुरुदेव एक गोष्ठी रखते हैं। तो गुरुदेव बोले बेटी तूने तो मेरे मनोभिष्ट बोला है। मैंने कहा गुरुजी तुझे सबको बुलाया जाएगा। तो गिरिराज जी में पहली बार चिम्मनलाल गोस्वामी जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय के सबसे बड़े आचार्य हैं, काफी लोग 16 विद्वान वहां पर पधारे। और गुरुजी ने कहा कि हमारे यहाँ से 2 वक्ता रहेंगे, एक तो तीर्थ महाराज बोलेंगे और एक मधु बोलेगी, और टॉपिक रहेगा तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान कथम विपाकम बाग बखूबी विद्धर नमस्ते जो जीवित मुक्ति पदे सदाय था। श्रीमद् भागवत का जो तत्व है वो मुक्ति है कि भक्ति है, इस बात पर रखा गया। कैवल्यैक्य प्रयोजनम, कैवल्यैक्य प्रयोजनम। जी जी प्रभु जी, हाँ केवल प्रयोजनम, आपको याद है। तो उसके हाँ, बाद याद है। हाँ, तो वो प्रभु जी मैं तो विचलित हो गई कि इतने सारे विद्वानों के सामने मैं बोलूंगी कैसे। मेरी घबराहट की कोई सीमा ही नहीं थी। तो उस समय परमेश्वरी प्रभु वहां थे। तो परमेश्वरी दीदी ये कुछ बोल देना, ये मायावाद की जीवनी से कुछ पढ़ लेना। ये मायावाद की जीवनी मेरे हाथ में थी, पर प्रभु जी ने मुझे बता दिया कि ऐसे ऐसे कर लेना। खैर मैंने पढ़ा, और पढ़ करके परमेश्वर प्रभु की कृपा रही, मेरे उन्होंने कुछ पॉइंट्स मुझे बताए। उसके बाद जब मैंने वहां पे बोला, तो मंच से डॉक्टर अच्युत भट्ट और श्री बसंत गोस्वामी, जो बसंत लाल जी है ना, वो मंच से मैं 3/4 ही अपना बोली थी, वो जोर से चिल्लाए वाह ये गुरु कृपा है, वाह ये गुरु कृपा है। तो और जो दर्शक थे जितने, सब देख रहे थे कि गुरुदेव के अश्रुओं से अश्रुधारा बहती जा रही है, बहती जा रही है। उनको इतना वात्सल्य होता था अपने बच्चों पर, इतना वात्सल्य होता था कि इनको मैं क्या दे दूं और क्या कर दूं। तो अस्पताल के ये बहुत सारे अनुभव रहे, इस्कॉन मंदिर के भी बहुत से अनुभव हैं। तो वहां पर करीब रात के 12 बजे थे प्रभु जी। मैं सोने जैसी ही थी कि इतनी देर में
मुझे लगा, ऐसा लगा, मुझे नहीं पता कि सच है कि नहीं, पर मुझे लगा कि भगवान शंकर कुछ कह रहे हैं कि तू अपने गुरुदेव के लिए स्तुति क्यों नहीं लिखती। मैंने 10 मिनट में वो स्तुति लिखी। स्तुति लिख करके मैं गुरुदेव के पास लेकर के गई, तो वहां पे इस्कॉन के तमाल कृष्ण महाराज थे और उनके साथ 1-2 जन और थे। तो गुरुदेव जब गए तो गुरुदेव ने बात करना बंद किया, हमको देखा, हमने प्रणाम किया, तो गुरुदेव बोले जो ब्रजवासी होता है मैं उनसे बहुत स्नेह करता हूँ, ये ब्रजवासी हैं। फिर मैंने जो स्तुति लिखी थी वो गुरुदेव को दे दी। गुरुदेव ने उस स्तुति को अपने माथे पर रखा और बोला, बेटी ये स्तुति मैंने ब्रह्मा जी को समर्पित कर दी। एक बार जब मैं मथुरा में गई तो वहां पे अंदर कमरे में नोट गिने जा रहे थे, तो मैंने सोचा मेरा जाना ठीक नहीं है, मैं बाहर ही रहती हूँ। और जब मैंने झांका तो गुरुदेव बोले अरे इसको अंदर ले लो। तो मैं अंदर चली गई तो नोट समापन की तरफ थे, तो उसी बकस में ये मैं बताना चाहती हूँ, ये रखा था, ये स्तुति रखी थी। तो मैं, गुरुदेव ने एकदम मेरे को ऐसे बोला, देखो बेटी ये मैंने कितने अच्छे संभाल के रखी है। तो मैंने कहा बोले गुरुदेव मेरे पत्र भी है आपके पास कि नहीं, वो तो मैंने सब निकाल दिए। गुरुजी इतने अच्छे पत्र आपने निकाल दिए। अरे मैंने उनका सार तो रख लिया, और क्या चाहिए। लेकिन ये स्तुति बहुत अद्भुत है प्रभु जी, जो ब्रह्मा जी को समर्पित की गई। मैं उसके कुछ वर्ष बोल लेती हूँ। हे तिमिर नाशन, सबके अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले, हे ज्ञान प्रकाशन, हे शुभ दर्शन, हे भाव अभिव्यंजन, हे अघटन घटन पटन, हे रस आराधन, हे ललिता प्रिय, हे विशाखा प्रिय, हे रूप प्रिय, हे प्रिय सनातन, हे चैतन्य धन, हे कृष्ण प्रिय, हे राधा प्रिय, हे प्रिय चिरंतन, थोड़ी बड़ी है, कभी समय होगा तो सुना दूंगी, पर गुरु जी को ये बहुत पसंद आई। तो मैंने उनसे कहा, क्यों झूठे आश्वासन, हे प्रिय वाचाल, आप इतनी बातें बनाते हो, आपने मुझे अपने मठ में क्यों नहीं रखा। जब मैंने उनको कहा गुरुदेव आप मुझे मठ में क्यों नहीं रखते हो, तो बोलते कि ये जो तू कुंडल पहन रही है ना, मैं कहाँ से लाऊंगा, तू भिक्षा करेगी, बोल जाएगी भिक्षा करने। तो वो कहाँ समझ में आती ऐसी बातें। फिर वो बात फिर आई गई हो गई। लेकिन एक दफे परिक्रमा में मेरी छोटी बेटी, आई हैव 2 daughters, मेरी छोटी बेटी गुरुजी के चरणों में लिपट गई और बड़ी वाली गुरुदेव को देख रही है, और बड़ी वाली को वो जितना मुझसे प्रेम करते उससे कहीं ज्यादा उससे प्रेम करते हैं। वो आज भी उतनी ही रोती रहती है, पता नहीं उसके स्वप्न में तो बहुत आते हैं, कैसे आते हैं मुझे पता नहीं। अच्छा, इसके बाद जब वो बोली तो उसको बुलाया एकांत में और उसके कान में बोले, बेटी तू अपनी माँ को लेकर के मथुरा आ जा, मैं तुम दोनों के लिए भिक्षा करूंगा। मेरे दिमाग में सब बात घुसी नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, इतना बड़ा निर्णय लेना आसान नहीं था। तो यहाँ पे बम्बई के शिव सिंह जी हैं, तो बरसाना मोदी भवन की बात है, उन्होंने फिर शिव सिंह जी से कहा मधु मेरी परीक्षा में फेल हो गई। तो शिव सिंह जी बोले क्या परीक्षा थी दीदी तुम्हारी। मैंने कहा मेरी कौन सी परीक्षा थी। बोले कि मधु को मैंने कहा कि तू सब छोड़ के आ जा, वो नहीं आई। एक दफे गुरुदेव बोले, बेटी तेरे 2 रूप हैं और मैं मूर्ख उनसे पूछ नहीं पाई कौन कौन से हैं। आज तक ये प्रश्न मेरे बना हुआ है। जगत के साधारण लोग तुझे नहीं समझेंगे, तुझे हम समझते हैं। तो वो भी बात मेरी समझ में आज तक नहीं आती है। इतना जरूर आता है कि यदि कोई सन्यासी या व्यक्ति मठ में यदि कोई मुझसे स्थिति समझता है तो मेरे दिमाग में आ जाते हैं साधारण व्यक्ति, क्योंकि मैं श्रीमद् भागवत का अनुवाद करते समय बार बार पढ़ती हूँ कि जब आत्म भाव आ जाता है, जब आध्यात्मिक भाव हृदय में उदित हो जाता है, तब कोई पुरंजन पुरंजनी जैसा चिंतन नहीं करता, फिर उसमें पुंसत्व और स्त्रीत्व के भाव सब निकल जाते हैं। इसलिए मैं विनती करती हूँ कि आत्म तत्व वाले, बाण गोसाई महाराज भी तो साधक साधिका कहते थे ना, वो कहाँ कहते थे स्त्री पुरुष, ये अलग बात है। इसके बाद मैं और भी घटनाएं सुनाती हूँ। गुरु पूर्णिमा पे एक बार सपना दी बोली इस बार चांदी की प्लेट लेके जाते हैं और गुरुजी का ना उसी से ही आरती करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि बहुत सारा सामान था, रिक्शा मिल नहीं रहे थे, ऑटो मिल नहीं रहे थे,
तो सब सामान निकाल लिया, गुरुजी का लिफाफा, गुरुजी के वस्त्र, गुरुजी को जो देना है, सारी हमारी तैयारी थी। फिर जब कुछ मिल नहीं रहा था साधन, तो भाई बोला दीदी मैं ऑटो लेके आ रहा हूँ, तुम लोग तैयार रहना। तो हम वो बंसल मेडिकल वाले, उनके सामने स्टूल बिछे थे, वहां पर बैठे थे, वो आ गया, तो जो थैला हमने तैयार किया था उसको हम वहीं भूल गए। वहां पर भूल करके फिर हम चले गए ऑटो में बैठकर। जब ऑटो में बैठ करके दुकान पर पहुंचे अस्कुंडा घाट, तो सब पैसे देने, मैं देती हूँ, मैं देती हूँ, मैं देता हूँ, ऐसे करके। तो वो जब सामान उतारा करे, वो तो थैला है ही नहीं। अब सब घबरा गए, ये थैला कहाँ पर है। उस थैला को लेकर के फिर हम पहुंचे ढूंढने के लिए। उसी ऑटो को वापस लौटाया, सामान दुकान पे रखा, देखा वो थैला वैसा की वैसा रखा था। फिर सुबह जब गुरुदेव को प्रणाम करने गए, व्यास पूजा के लिए गए, तो गुरुदेव को उस समय तो बात नहीं हुई, पर थोड़ी देर बाद बोले कि गुरुदेव, जब खाली हो गए, कि गुरुजी आज तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। तो गुरुदेव बोले क्या चमत्कार हो गया? मैं कहा गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया। धत, ये चमत्कार थोड़ी होता है बेटी। तो मुझे बता दिया कि चमत्कार तो संसार से वैराग्य हो जाए वो होता होगा, संसार में जिस किंकरी भाव के लिए हम आए हैं वो चमत्कार होता होगा। गुरुजी ने सीधा ही डांट दिया। गुरुजी कहते थे कि तुम लोग जब भी आते हो हर गुरु पूर्णिमा पे, तो तुम्हारी भक्ति श्रद्धा से लेकर के कम से कम आसक्ति तक तो पहुंचे। ये तो मेरे पास आना बेकार है। देखो, तुम लोगों को मैं राधा दास का आशीर्वाद देता हूँ, राधा दास के नीचे कभी समझौता मत करना। फिर एक दिन मैं ऊपर बैठी थी, और भी बहुत सारे लोग थे। गुरुदेव मैं जाती रहती थी ना गुरुजी से, तो एकदम प्रसन्न हुए और बोले बेटी मैं तेरे को संन्यास दे दूंगा। तो मेरी आंख से झरझर आंसू आ गए, और आता भी क्या। लेकिन मैं तो गुरु, यदि मैं ये कहूँ कि मुझे संन्यास जैसा नहीं है, तो मैं गुरु जी की अवज्ञा करती हूँ। और यदि मैं ये कहूँ कि हाँ मैं सन्यासी जैसी हूँ, तो मैं आत्म गौरव बात होती है। ऐसे कितने ही सारे प्रसंग हैं जिनमें मुझे समझ में नहीं आता कि ये मैं अपनी बात कर रही हूँ या मैं गुरु जी की बात एज इट इज बता रही हूँ। नवदीप में भी एक बार ऐसा ही हुआ, जब गुरुदेव नीचे नहीं आए, तो मैं ऊपर चली गई, तो बहुत सारे लोग थे, माधव महाराज ने सबको भगा दिया। मैं एक रूम में किसी ब्रह्मचारी जी से बात कर रही थी, पता नहीं उनकी नजर से मैं कैसे बच गई, मेरा भाग्य था। तो गुरुदेव का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, तो उसी के लिए सारी भागदौड़ चल रही थी। फिर गुरुदेव पैसेज में बैठे, बीच में कुर्सी पर बैठे, ब्रजनाथ प्रभु और माधव महाराज दोनों थे। तो मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया, प्रणाम करके बोले बेटी मैं तेरी वजह से आज नीचे नहीं गया। मैं कहा गुरुदेव आपको तो ब्लड प्रेशर हाई था। नहीं बेटी, क्योंकि वो हमेशा यही कहते कि बीमारी एक बहाना है, तो ब्लड प्रेशर हाई था उनका। खैर मैंने उनको प्रणाम किया। ये एक बार फिर से ऐसा हुआ कि गुरुदेव ने मुझ पर फिर से कृपा दृष्टि की, और एक बार फिर से ऐसा हुआ कि ना माधव महाराज कुछ कर पा रहे और ना ही ब्रजनाथ प्रभु कुछ कर पा रहे। मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं है। 5-7 मिनट उन्होंने मेरे ऊपर शक्ति संचार किया होगा कि मैं उनके ग्रंथों का अनुवाद कर सकूं, क्योंकि जब भी वो वेदांत पढ़ते थे, वे कहते थे विश्व ब्रह्मांड में मैं ऐसा ग्रंथ नहीं देखता। जब उन्होंने मुझे यह ग्रंथ दिया, तो सबसे पहले क्या कहा, बेटी मेरे गुरुजी चाहते थे कि मैं इस ग्रंथ पे काम करूं, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। मैं समझता हूं कि तुम ये काम करेगी। और इसके बाद एक और आश्चर्य की बात यह है कि ये काम वेदांत का कैसे हुआ। हमारे सुवर सखा प्रभु हैं, उनका फोन खो गया था, उनके पास किसी के नंबर नहीं थे, पर मेरा नंबर उनको याद रह गया। उन्होंने मुझे फोन किया, मैं कहा प्रभु जी किधर हो, ये वेदांत आपने कहाँ छोड़ दिया, कब पूरा होगा ये, आप ऐसे गुरु जी की सेवा करोगे कैसे? नहीं दीदी ये काम हो जाएगा। तो हमारे जो तिवारी जी थे उनको सुवर्ण प्रभु ने टाइप करना सिखा दिया था। अभी तिवारी जी भक्ति वेदांत सागर महाराज है, उनको टाइप करना सिखा दिया। और बस फिर तो तिवारी जी आते गए। मैं तो अनुवाद करती हूँ, लेकिन टाइपिंग का काम तो मुझे नहीं आता ना। तो उन्होंने बंगला से पूरा, प्रभु जी आपके पास तो चौथा खंड टाइप हुआ था ना, प्राण कृष्ण प्रभु ने किया था। हाँ 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 हाँ। लेकिन प्रभु जी उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी। ना तो वो नया आता है, इसलिए नया आता है। हाँ उनको नहीं, तो सागर महाराज ने पूरा ग्रंथ टाइप किया। अब मुश्किल क्या होती है कि जब प्रूफ रीडिंग करते हो, तो हम क्या करने लगते हैं, चीजों को मॉडिफाई करने लगते हैं या उसको सरल करने लगते हैं। तो इसमें
बहुत समय लगा, लेकिन ये वेदांत का काम पूरा हुआ। इसके लिए मैं फिर सुवर्ण प्रभु के पास हम भेजते थे कि आप पहले संस्कृत लगा दो, उसके बाद हिंदी लगा दो, फिर ये काम पूरा हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी प्रभु जी कि जैसे मीनिंग्स है, तो कोई कोई सूत्र के आधे के मीनिंग्स होते थे, आधे नहीं होते थे। पूरा काम श्री रूप सिद्धांति महाराज ने कैसे किया होगा, क्योंकि वो संपादक थे और उन्होंने इतने व्यस्त समय से निकाल लिया। लेकिन मुझे आज भी एक थोड़ी सी आप लोगों से शिकायतें, कम से कम इतना तो पूछो मुझसे कि दीदी कोई तकलीफ है तो कुछ इलाज कर दें। अरे श्रीधर महाराज तो उनके शिष्य है, वो भी मुझसे कभी नहीं पूछते। क्या मेरा हक नहीं बनता अपने भाइयों से यह कहने का? एक गुरुदेव मुझे बोलते थे, बेटी जब मैं नहीं रहूंगा और तुम जब मठ में आएगी और ये भाई लोगों ने तेरे को नहीं रखा तो क्या करेगी? मैं कहा गुरुदेव सारे भाइयों को निकाल के मैं रह जाऊंगी। गुरुदेव हंस पड़े। तो ऐसे गुरु जी को खाली एक जीवन की चिंता नहीं थी, मेरे कई कई जीवन की चिंता थी। गुरुदेव ने मेरे हाथ में भागवतार्क मरीचि माला दिया और मरीचि माला दे करके फिर मेरे को बोले इसका हिंदी अनुवाद करो। तो मैं गुरुदेव को बोली मुझे कहाँ बंगला आती है, अब तक कैसे सीखा? तो मेरे हाथ हो गए, सब आपकी कृपा से सीखा गुरुदेव, वैसा ही समझो। तो मरीचि माला का अनुवाद पहले भी किसी ने किया था, लेकिन वो सब भागवत सुधा सागर का ही उसमें डाल दिया था। खैर मैं घर पर आई, तो उसके पहले आपको एक चीज और बता दूं कि तीर्थ महाराज के पास गिरिराज जी थे। मैं गिरिराज जी के लिए श्रृंगार लाई, लेकिन अपने घर की दादी के जो हमारे घर में आराध्य देव है, तो मेरी दादी ने कहा कि नहीं बहन बेटी का मैं कुछ भी नहीं पहनाऊंगी, मेरे घर पे तो ये नहीं रहेंगे श्रृंगार। मैं कहा अम्मा ऐसे क्या तुम बोल रही हो? तो उन्होंने नहीं लिया, तो मैं लेकर के श्रीधर महाराज के सॉरी इनके पास चली गई, तीर्थ महाराज के पास। मैं तीर्थ महाराज को भगवान को वो श्रृंगार पहना दिया, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैं गुरुदेव को बोली गुरुदेव चलो। अरे दिन भर हमें परेशान करती है, अभी कहाँ ले जाएगी? मैं कहा देखो तो सही गिरिराज जी कितने सुंदर लग रहे हैं, अरे उनको दर्शन देना होगा तो हमारे पास आएंगे, हम नहीं जाएंगे। मैं कहा चलो लाती हूँ मैं लेकर आई। तो मेरे को बोले क्या अपने साथ ले जाने के लिए लाई है? मैं कही तो अच्छी बात है। मैं कहा हाँ गुरु जी मैं अपने साथ ही ले जाऊंगी। तो गुरुदेव बोले अरे इतना सोना देना पड़ेगा इसके लिए? तो मैं बोली कि आपके हाथ से बढ़कर सोना थोड़ी है। तो वो गिरिराज जी में ले आई, यहाँ पर आ गए। बाद में पता चला कि तीर्थ महाराज 2-3 दिन रोए गिरिराज जी के लिए, लेकिन वो फिर सब बोले दीदी वो एक ही जगह 2 उठा लाए। गिरिराज जी के प्रति गुरुदेव की बहुत अनंत 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 निष्ठा थी। जब भी गुरु पूर्णिमा का पूजा हो जाती थी, दूसरे दिन ही गुरुदेव चले जाते कहते कि बेटी कल अभिषेक करना है। तो अभिषेक के लिए वो नारसिंह महाराज को बोलते जो हमारी गैयाएं हैं, अरे इसका दूध इसको दे देना, जो पैसे हो ले लेना, 11 किलो दही ले लेना, 1 किलो घी ले लेना। सब पूरी व्यवस्था करा करके कीर्तन मंडली के साथ गुरुदेव जाते थे और बैठ जाते थे बड़े आराम से, और बैठ के उनको बाल्टी से भर भर के गिरिराज जी का अभिषेक करने को बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत खुश होते थे और हम लोग गुरु जी के दर्शन करके प्रसन्न होते थे, उनकी मुख मुद्राएं देखकर प्रसन्न होते थे। गिरिराज जी में जब बहुत भीड़ नहीं थी और मैं मठ में अकेली हुआ करती थी, और अकेली होने पर गुरुजी मुझे नित्यानंद ठाकुर, षड गोस्वामी की कथाएं सुनाया करते थे, पर मेरी पोटेंसी ज्यादा नहीं थी, मैं उतना ग्रहण नहीं कर पाती थी क्योंकि सब चीजें नहीं थी। हम तो मथुरा के थे, हमें किधर मालूम है कि बलदेव पूर्णिमा और बलदेव छठ में क्या अंतर है? जो धारा चल रही है उसी में ही चलते आ रहे। तो गुरुदेव बोले एक दिन बोले कि बेटी गोवर्धन जाना है। मैं कहा ठीक है महाराज जी। तो मैं तीर्थ महाराज गुरुदेव हम तीनों फिर परिक्रमा गिरिराज जी गए और अभिषेक कर उनको अभिषेक करना बहुत पसंद था, बहुत अधिक पसंद था। मोदी भवन में जब गिरिराज जी का अभिषेक होता था तो गुरुदेव मेरे को बोले, मैं कैमरा थे तो मैं कैमरा से फोटो ले रही थी। गुरुदेव ने मेरे हाथ से कैमरा छीना, एक डुक मारा खींच के पीठ पे, अरे जाओ ऊपर जाओ जल्दी से। तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं गुरु जी? सभी लोगों के पास कैमरा है। मेरे को फिर बोले जल्दी पहुंचो, फिर दोबारा चल रहा है। मैं जाकर के वहां खड़ी हो गई, तो आप पता नहीं कैसे कैसे भगे चले आए और सबसे पहले मुझसे गिरिराज जी की पूजा करो। आसपास के कुछ लोग थे, उन्होंने बोला कि आज इस पूजा का सारा खर्चा आप कर रहे हो क्या? मैं भाग लो मधु जी यहाँ से,
मैं वहां से फिर निकल आई। गिरिराज जी के विषय में जब गुरुदेव ने मुझे, आपको याद है कि नहीं प्रभु जी, एक दफे सुबह उन्होंने बोला कि गिरिराज जी पे बोलना है। मैं खड़ी हुई, 10 मिनट मुझे बोलना था, लेकिन गुरुदेव की शक्ति का संचार ऐसा हुआ कि मैं 40 मिनट बोल गई। सब लोग बोले कि अरे आज तुम लोग, आज आपने दीदी वैष्णवों को बहुत खुश कर दिया, क्योंकि मैंने आनंद वृंदावन चंपू से कथा सुनाई। वो गुरु जी को बहुत पसंद आई। गुरुदेव बोले कि अरे इसने जो बोला इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो। बोले रामचंद्र प्रभु इसका अनुवाद करो। रामचंद्र बोले, वो इतनी फ्लो में बोल गई, मैं तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया। अरे तुम बोलो। फिर उनको याद दिला रहे, देखो इसने ऐसा भी बोला, ऐसा भी बोला, ऐसा भी बोला। तो किस तरह से गुरु जी भावों का पोषण करते थे, यही आश्चर्य की बात थी। नवदीप में जब मैं बुकिंग तो कभी कराती नहीं हूँ, और नाम और मुझे मालूम है कि मैं जाऊंगी तो कमरा मिल जाएगा। एक दफे मैं गई थी, अकेली ही थी, तो कहाँ रुकेगी बेटी, मैं कहा मुझे क्या पता। तो रामचंद्र प्रभु से बोले, अरे उसको रुकने का प्रबंध करो। तो रामचंद्र प्रभु ने क्या किया, काफी ढूंढा, जब कुछ नहीं मिला तो अपनी पत्नी के पास ही मुझे रोक दिया। तो मैं जब भी जाती हूँ तो वहां पर बुकिंग पहले ही हो जाती है, और गुरुदेव मुझे बुलाते हैं। एक बार रूम से बाहर आए और 3 दफे बोले, मधु मधु मधु। मैं कहा जी गुरुदेव। अरे बेटी तुम जल्दी से भागवत कर लो, तुम जल्दी से इसका अनुवाद कर लो। मैं कहा हाँ महाराज जी। फिर मैं गुरु पूर्णिमा पे गई, तो मेरे कितना हुआ महाराज जी, मेरा 2 और आधा 3 पूरा होने वाला है। तो आप मार्च से लेकर के जुलाई के बीच में मेरा इतना ही हुआ, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, उसके अन्वय को भी देख रही हूँ, उसके अनुवाद को भी देख रही हूँ, प्रभुपाद जी की टीका को भी देख रही हूँ, चक्रपति ठाकुर की टीका को भी देख रही हूँ। तो मुझे सबको मिला के अनुवाद करना है। कारण ये था कि एक दफे गुरुदेव बोले, ये प्रश्न भी मेरे दिमाग में कब सॉल्व होगा पता नहीं, कि बेटी मेरी भक्ति अभी भक्ति विनोद ठाकुर तक पहुंची है, अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तक नहीं पहुंची। मुझे ना प्रश्न करना आया, और पता नहीं गुरुदेव कब इसका उत्तर बताएंगे। तो उनकी जो भक्ति है, और फिर वो कहते थे, बेटी मैं बहुत सारी अनुभूतियां तुम्हारे अंदर संचित करना चाहता हूँ, वो कृपा भी कब होगी। मैं तो प्रतीक्षा कर रही हूँ, और कैसे मैं करूं, क्या कहूं, क्या बोलूं, मैं बहुत अकेली हूँ, किनसे ये बातें डिस्कस करूं। गुरुदेव कुछ कुछ भी चलते चलते बोल जाते थे, और भी ऐसी बात है जो मेरे मुख से कभी निकल ही नहीं पाएंगी, लेकिन कम से कम इतनी कृपा तो करें कि मुझे बताएं कि मेरी बातों का तात्पर्य है। सारी गोष्ठियां, सब कुछ गुरुजी उनको कहते थे कि ये मेरी मनोभिष्ट सेवा है। एक दफे दूस प्रभु को बोले, इसमें भी मेरा ही गौरव होगा, कि मधु मेरी बहुत निष्काम सेवा करती है, इसके लिए मैं इससे बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु ये कब सच होगा वो भी मुझे पता नहीं है। गुरुदेव इस्कॉन में बैठे थे, तो बहुत देर से आए, तो मैं उनसे, महाराज जी आपको तो पता है ना मेरे पास समय नहीं है। फिर मैं वही सोचता आ रहा था कि चिल वहां पे ना, वो सोच रही होगी कि मुझे इतनी देर लग गई। तो एक दफे गुरुदेव से मैंने बोल दिया था, गुरुजी अब की बार आप बम्बई आओगे ना, मैं पूरा की पूरा जो बरामदा है उसको फूलों से सजाऊंगी। परंतु गुरुदेव का कार्यक्रम तय नहीं हो रहा था, तो मैं उसको कैसे करूं मुझे पता नहीं चला। उस समय तो कुछ नहीं बोले, फिर जब मैं मथुरा आई तो बोले, तुम तो हमारे लिए पूरा मंडप सजा रही थी ना। फिर हाँ गुरुजी नहीं सजाया, अब की बार आप आओगे ना तब मैं सजा दूंगी। तो वो कभी बात भी भूलते नहीं थे, इतने सारे लोगों में उनके सबकी याद रहती थी। अब आपको एक और आश्चर्य की बात बताती हूँ, जब वो मेरे ससुराल में आए तो सारे ससुराल वाले गुड्ड बना के बैठ गए सब, कि आज तो इसकी शिकायत करनी है। तो बोले कि महाराज जी ये तो इसमें ही लगी रहती है, कुछ ये और भी तो, जबकि मैं अपना बोझ किसी पे नहीं करती थी, लेकिन जानबूझ करके ऐसा किया। गुरुदेव को क्रोधावेश हुआ, उन्होंने कहा कि अरे हमारे सामने ब्रह्मा भी नहीं आ सकता, तुम हमसे ऐसे बात करते हो, मेरी बेटी जहां भी रहेगी मंगल करेगी। तो गुरुजी को सहन नहीं होता था। वृंदावन परिक्रमा में मेरे पिताजी अंतिम दिन आए, फिर महाराज जी से शिकायत करी कि महाराज जी इसकी मार होती है, ये हमेशा आपके पास रहती है। फिर से उनको नरसिंह आवेश आ गया, फिर से वो खड़े हो गए, ऋणी हूं तेरा, जो ये बेटी तूने मुझे दे दी।
तो मेरा जो गुरुदेव का संबंध है, वो संबंध बहुत समझ के बाहर है ना, मतलब मेरी समझ के बाहर है, तो मैं दूसरे को कैसे बता सकती हूँ। वो महाभागवत थे, वो भविष्य दृष्टा थे, वो अंतर्यामी थे, वो अनंत अनंत गुणों से युक्त थे। उनके अंदर जो स्वयं मंजरी है, तो उनको लगता था कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति बचे नहीं जिसका मैं कल्याण ना कर सकूं। ऊंचा सुनने की बात है, वो भी गुरुजी का नाटक था। क्यों? क्योंकि जब भी मैं गुरुदेव से फोन पे बात करती हूँ तो आराम से सुनते हैं, उनके ऊंचे सुनने की बात कहाँ गई। तो समझ में आ गया कि उनको जो सुनना था बस उतना ही सुनते थे, उससे ज्यादा उनको सुनना ही नहीं था। जब मैं दिल्ली गई तो नीचे खड़ी थी, 2010 की बात है, तो गुरुदेव ऊपर आते थे बालकनी में सबको दर्शन देने के लिए। तो गुरुदेव ने मुझे देख लिया या कुछ, तो फटाफट खबर आई ऊपर से कि मधु दी जल्दी आओ, ऊपर गुरुदेव बुला रहे हैं। तो मैं भी थी, सपना दी भी साथ में थे, हम दोनों ऊपर गए। तो वहां पे जान दीदी, उमा दीदी चिल्ला रही, अरे हम इतने दिन से आकर के बैठे, हमको। मैं कि दीदी हमको तो तुरंत आना है, तुरंत जाना है, पर वो लोग मुझसे मजाक कर रहे होंगे। खैर मैं अंदर गई तो गुरुदेव बोल बालकनी से अंदर आए, तो 2 कदम आने में गुरुजी का चेहरा लाल पड़ गया था और एकदम गुरुजी लग रहे थे कि हाँ, आज गुरुजी कुछ अस्वस्थ हैं। तो बोले कि बेटी मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, बेटी मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। फिर बोले कि तुम अभी कौन सा काम कर रही हो, तुम्हारा वेदांत पूरा हो गया? जी गुरुदेव। मैं कहा महाराज जी इसका समापन करना है। देखो कोई अभी उनका ऊंचा सुनने की सब लीला कहाँ गई, सब खत्म। तो बोले तुम क्यों समापन करेगी, मैं करूंगा। तो मैंने ये सोचा था कि जब तक गुरुजी इस वेदांत का समापन नहीं करेंगे तब तक मेरे गुरुजी को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरे गुरुजी धोखा दे गए, वो क्यों नहीं रुके, कितना काम बाकी था। फिर माधव प्रिय प्रभु बोले गुरुदेव आपको अच्छा लग रहा है ना, मधु दी आई है। बहुत शांत रहे, वो मुस्कुरा दिए। और मैं जब वहां से लौट रही थी तो मुझे देख रहे थे, देखते ही जा रहे थे। तो मैंने उनको जब एक दफे बोला गुरुदेव जब आप जाओ तो मुझे भी ले जाना, मैं यहाँ क्या करूंगी। नहीं तुम रुको, तुम्हें जगत का कल्याण करना है। तो ऐसे मुझे उत्साहवर्धन करते थे। मेरे को थोड़ी इस बातों से उत्साहवर्धन होगा, जो काम करना है वो तो होगा ही। तो अभी मैं अंत में मेरी बहुत मन था कि इसको सुनाओ, लेकिन मैं अमर कृष्ण प्रभु को दे दूंगी, वो इसको प्रकाशित कर देंगे। और मेरी सभी मेरे भाइयों से ये प्रार्थना है कि गुरुदेव अमर्त्य हैं, प्रकाशन में उनकी रुचि है, तो प्रकाशन के काम में आगे आइए, प्रचार भी कीजिए, प्रकाशन भी कीजिए। गुरुदेव ने मुझसे यही काम दिया, उससे वो परम संतुष्ट भी रहे। गुरु जी ने जिसको जो सेवाएं दी है सब करेंगे। मैं भी भागवत सप्ताह करती हूँ, मेरी अभी 17 तारीख से फिर से कथा है, लेकिन मुझे ये सबसे उतनी रुचि नहीं है। गुरु जी ने मुझे कहा है घर घर पे भागवत सप्ताह करना है, और क्या बोला है, तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा, इतना सा अपने पास रखना, सब हमें दे देना। तो भागवत सप्ताह मुझे लगता है कि जब गुरु जी चाहेंगे तो उनके ग्रंथों की सेवा में काम आ जाएगा। रामचंद्र मुझे बोलते अरे तेरे ग्रंथ छप कैसे जाते हैं। मैं कहा कभी आपसे मांगा पैसा या किसी और से सुना है आपने? नहीं। तो गुरु जी तो सब व्यवस्था कर रहे हैं, सारी व्यवस्था वही कर रहे हैं। आज ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन के काम में आप लोग लगिए। क्यों इतने बढ़िया ग्रंथ, उसमें जाला क्यों पड़े? क्या हम लोग निठल्ले हैं क्या? क्यों नहीं गुरु जी का प्रचार होता? क्यों नहीं इस्कॉन मंदिर में जाओ, आप निकल जाओ बंबई में बाहर, सब लोग प्रचार के लिए हाथों में किताबें लिए खड़े रहते हैं। कितना पैसा हुआ? अरे जितना आपको देना दे, 10 दे दो, 20 दे दो। तो सब ग्रंथों के लिए कोई ना कोई तो इनको स्पॉन्सर करता ही है ना। तो किताबों को निकालो, यंग जनरेशन, इट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज डू इट दिस। गुरुजी बहुत पसंद होंगे, गुरुजी ने कहा भी है। तो अब मेरा जो जीवन है गुरुजी के साथ ही, उनके साथ ही बड़ा हुआ। मैं उनके अलावा और कुछ जानती भी नहीं हूँ, और मेरे पास समय भी नहीं है, और समय भी होगा तो मैं कभी करूंगी भी नहीं। एक बस मंदिर में एक लौ है दिए की, वो टिमटिमा रही है, गुरुदेव का चितवल का उसमें तेल मिलता रहे तो जलती रहेगी, उन वो ज्ञान का संचार करते रहे। तो गुरु जी ने जो ग्रंथ दिए हैं मुझे, तत्व संदर्भ,
प्रीति संदर्भ, गोपाल तापनी उपनिषद तो भी पूरा हो जाएगा, और षड संदर्भ ये मैं करूंगी। अमल कृष्ण प्रभु ग्रंथों के प्रकाशन में रुचि लेते हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस मैं आपको देती ही जाऊँ, आप निकालते जाओ। और विमल कृष्ण प्रभु, विमल कृष्ण आप अभी पब्लिकेशन में हो? कौन? आप? नहीं 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 नहीं। अच्छा, तो इस संसार सागर में, इस पंकज में, इस पंख में, कीचड़ में एक कमल खिला हुआ है। गुरु भास्कर हैं, सूर्य हैं, वो इसको प्रकाश देते रहेंगे। मैं एक बीहड़ वन में एकांत अकेले त्राही त्राही कर रही हूँ, एक लता सिसक रही है। गुरुजी एक ऐसे वृक्ष हैं जो अपना संबल देते रहेंगे। इस भव पयोधी में, संसार पयोधी में ये नाव डावाडोल हो रही है। मेरे गुरुदेव बहुत ही मजबूत केवट हैं, इसको पार लगा देंगे। गुरुदेव हमारे ऊपर, सभी के ऊपर जो कृपा करी है, एक एक भक्त पर, एक एक के जो अनुभव है वो हृदयग्राही है, मर्म स्पर्शी है। सभी लोगों को गुरुजी कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि गुरुदेव को समझना आसान नहीं है। एक हमारे हिंदी में मैत्री शरण गुप्त हुए हैं कवि, उन्होंने कहा था कि राम मैं तुम्हारा चरित्र जब समझू जब मैं तुम्हारी अवस्था तक पहुंच जाऊं। तो गुरुदेव के लेवल तक पहुंचकर ही गुरुजी को समझा जा सकता है। मेरा ये जो कुछ भी प्रस्तुतिकरण है, एक एक पगली का अभिव्यक्ति है। जो कुछ था मैंने छुपाया नहीं, और जो छुपाया वो उतना ही छुपाया जितना गुरुजी का आदेश था, क्योंकि गुरुजी के आदेश का पालन हम सबका कर्तव्य है। तो मेरा जीवन गुरुजी के लाड प्यार में पला बड़ा, चाहे वो बांग गोसाई महाराज हो, त्रिविक्रम गोसाई महाराज की एक घटना और सुनाती हूँ कि रात को वो बोले कि बरसाना जाना था गोवर्धन में, मोदी भवन में, बोले कि बेटी मुझे एक अटैची चाहिए छोटी सी। तो मैं कहाँ से ला के दूंगी। कथा समाप्त हुई, इसके बाद 8 बजे के बाद अगेन मुझे रामचंद्र प्रभु की याद आ रही है। मैंने उनसे कहा प्रभु जी कोई गाड़ी मुझे दे दो ना। बोले ठीक है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। वो गाड़ी लेके गए, मैं मथुरा गई, मथुरा से मैं गाड़ी लेकर के आई, और गाड़ी गई, वहां से अटैची लेकर के आई, और त्रिविक्रम बहुत 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 प्रसन्न हुए। तो मैं सोच रही थी कि मुझसे ही क्यों मंगाया इन्होंने, ऐसा मेरे दिमाग में एक दफा थॉट आया। मैं कि नहीं, ये गलती है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया सेवा का, जिससे मेरी कुछ सुकृति बन जाएगी। तो इस तरह से मैं उनके पास पहुंची। अनंत अनंत घटनाएं ऐसी जीवन में हैं कि बहुत लंबे समय तक भी वो समाप्त नहीं होंगी। तो मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। दीदी के अद्भुत श्री गुरुदेव के प्रति, वामन गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के प्रति अद्भुत जो प्रेम है, निष्ठा है, वो हम सभी लोगों ने देखा है। और एक और चीज मैं दीदी के बारे में बोलूं, हम लोग मठ में रहते थे और ग्रंथ प्रकाशन में सेवा में लगते थे, फिर भी हम लोगों से भी कई गुना ज्यादा हमने दीदी को देखा है कि गृहस्थ में है, घर की रसोई है, स्कूल है, फिर बीच बीच में वो भारतीय विद्या भवन भी जाती है, चौपाटी में वहां 3 से 4 बजे भी क्लास देती है। इन सब के बावजूद वेदांत सूत्र जैसे ग्रंथों में आप सोच नहीं सकते, मतलब दिमाग भी चाहिए, समय भी चाहिए, और बहुत कुछ उसमें चाहिए, और आपका पूरा समय ले लेगा। फिर भी दीदी ने कैसे सब चीजों को मैनेज किया है, अब मतलब कल्पना से बाहर की मतलब चीजें हैं। तभी श्री गुरुदेव ने कहा इनको सन्यास ले लोगी, मतलब क्या वो घर में रहते हुए भी सन्यास जैसे ही, मतलब वो सब समय वो ग्रंथों में और परमार्थिक चीजों में मतलब लगी रहती थी, और इस समय भी लगी हुई है श्री भागवत के कामों में। और साथ में सुबल प्रभु और जो सागर महाराज जी हैं, तिवारी प्रभु हैं, बस इन सब लोगों का बहुत ही सहयोग है दीदी का। और इस प्रकार से सब ग्रंथ समय समय पर निकालती रहती है। गुरुदेव ने इनसे कहा भी है कि तुम मतलब निकालते रहो। तो मैं सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी श्री गुरुदेव के प्रिय दीदी के द्वारा प्रकाशित
वेदांत सूत्र हो, भागवत हो, भागवतार्क मरीचि माला हो, राय रामानंद संवाद हो, तो ये सारे जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को आप कृपा करके मतलब पढ़िएगा, तो देखिए इसमें कितना मतलब काम हुआ है और कितना मतलब श्री गुरुदेव ने कृपा इत्यादि किया है। और दीदी के जो भाव तो सभी लोगों ने देखा ही है, और इनके ऊपर विशेष कृपा है। मैंने स्वयं देखा है कि दोपहर के समय मतलब मालिश का समय था, और श्री गुरुदेव के कमरे में मैं था, फिर उसके बाद माधव महाराज जी थे, दो एक लोग ही थे, और दीदी तब उस समय वहां पर पहुंची, और दीदी को मतलब श्री गुरुदेव ने भीतर आने के लिए कह दिया, और दीदी कह रही है मेरे ऊपर तो कृपा नहीं है, मेरे ऊपर तो कृपा नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो इस समय मालिश के समय कोई महिला मतलब मैं प्रवेश करने में देता हूँ, केवल मैं तुमको देता हूँ क्योंकि तुम मेरी मतलब बेटी है। तो इस प्रकार से मतलब श्री गुरुदेव कहते थे कि तुम मेरे कितने मतलब की प्रिय हो, ये मैंने साक्षात मतलब की देखी है। और जब भी मिलते थे सब समय पूछते थे क्या काम हुआ, ये हुआ, है ना। तो इस प्रकार से मतलब हम लोग देख सकते हैं गुरुदेव का इनका कितना संबंध है, कितनी प्रीति है। और दीदी से मतलब प्रार्थना है, और सब लोगों पर, जो नए पीढ़ी है सब लोगों पर कृपा अपना बनाया रखना, ताकि वे लोग भी ना वेदांत सूत्र समझ सकें और भागवत इत्यादि मतलब समझ सकें विषय वस्तु। आप इन सभी लोगों पर कृपा आशीर्वाद करें। प्रभु और जी, प्रभु जी एक बात हाँ और जी। बता रही थी आपको कि हाँ गुरु जी सुबह 4 बजे ही फोन करती, कितना हुआ कितना हुआ। अचानक उनका म्यांमार से और कहाँ से फोन आता था, बहुत आविष्ट रहते थे। एक हाँ और कुछ हो गया कि नवद्वीप में गंगा जी में तो कोई मिल नहीं रहा है टाइप करने के लिए। तो अचानक एक कमलेश कक्कड़ करके एक व्यक्ति थे, और वो आकर के कहते हैं कि दीदी मैं तो आपको 2-3 साल से ढूंढ रहा था। तो मैं कहा "हाँ, ठीक है।" फिर मैंने उसी समय उनको तीर्थ महाराज से दीक्षा दिला दी, और मैं कि आप कुछ सेवा करेंगे? तो बोलते हाँ हाँ मैं कुछ कर लूंगा। तो मैं कहा आप टाइप कर दोगे? तो आजकल गोपाल का अपनी उपनिषद वही टाइप कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। गंगा जी के किनारे अचानक मिल गए और बहुत सेवा अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा बहुत हाँ, बहुत तो अच्छा वो बहुत भी एक अच्छा। बहुत बड़ी बात है कि गुरु जी अपना काम करवा ले और रहे हैं। अ, एक और बात कहना चाहूंगा मैं, ये है कि दीदी ने मतलब स्वयं तो जुड़े, और इसके बाद इन्होंने अपने पूरे परिवार को, अपने सारे जो भाभियां हैं, ननदे हैं, और जो गौरानियां हैं, और जितने थे सभी लोगों को दीदी ने मतलब श्री गुरुदेव के निकट जोड़ दिया है। और ये सारे लोग दीदी के जो प्रकाशन में सब लोग साथ देते हैं, और फाइनेंशियली भी सब प्रकार से भी, तब जाके दीदी जो है बड़े ही सुगम रूप से इन सारे ग्रंथों को कर पाती है फिर प्रकाशन। तो इसलिए सब लोगों से निवेदन भी है, तो इतने मेहनत से काम की जाती है, यदि आप लोग उसको पढ़ेंगे नहीं तो इसकी सफलता नहीं होगी। तो इसलिए सबसे निवेदन है कि सब लोग इन ग्रंथों को लें, पढ़ें। और नहीं समझ आता है तो दीदी हैं हमारे, कभी भी मतलब पूछिए इनसे, आप प्रश्न कीजिए इनसे, ये मतलब सिखाने के लिए प्रस्तुत रहती हैं सब समय। तो इसीलिए मैं इसी के साथ इसी के साथ आज की जो सभा है मैं विराम देता हूं। और दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाल करके दीदी जो है इतनी सुंदर जो स्मृतियां हैं शेयर किया है। कल का दिन जो है वो गीता जयंती है, तो कल हम लोग जो हैं संजय प्रभु जी से गीता के संबंध में गुरुदेव का क्या फिर विचार था थोड़ा बहुत हम लोग सुनेंगे, मैं भी कुछ बोलूंगा बीच में। और फिर सैटरडे को फिर दोबारा हम लोग जो हैं गुरुदेव की जो स्मृतियां जो हैं श्री विष्णु प्रभु ह्यूस्टन से, उनसे हम लोग सुनेंगे। ठीक है, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गुरु महाराज की जय, श्री मधु दीदी की जय, गौर प्रेमानंदे हरि।